पधार चुके हैं। सर आपका इस आपके अपने आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि वो मंच पर पधारें। आदरणीय श्री राकेश यादव जी, उनके के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ सभी लोग परिचित हैं। सर आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये शिकायत करने ही जा रहा था कि आयोजन में हमारी बहनों का योगदान भी होना चाहिए। कोई भी समाज जब तक उसकी महिलाएं आगे न आती हों आगे नहीं बढ़ पाता। तो मुझे खुशी हुई ये देखकर कि हमारे यहाँ महिलाओं की भागीदारी भी है। भाई सत्येंद्र यादव, जो जिन्हें हम प्यार से बबली बोलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विचारक हैं, वो आए हैं। आदरणीय श्री राजेंद्र यादव जी हमारे बड़े भाई हैं और बड़े भाई के अलावा वो चेयरमैन हैं CRT कॉलेज मेरठ के, नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं देख रहा हूं कि वृंदावन इस आयोजन स्थल में आदरणीय सिकंदर यादव जी का स्वागत करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्हीं का फार्म हाउस है, उन्हीं का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें। हमारे बीच में ब्रजेश तरवर जी हैं। ब्रजेश तरवर साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि ब्रजेश तरवर साहब जो हैं यहाँ पर पधारें और एक संक्षिप्त 2 से 2.5 मिनट का कोई भी अपना एक आशीष वचन या कोई कविता यहाँ पर रखें। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया देखिए, हम मेहमानों को सुनने के लिए पधारे हैं, संवाद के लिए पधारे हैं, तो अपना अपना स्थान ग्रहण करें और स्थान ग्रहण करने में हमारे जो समिति के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, वो उनका वहाँ पर जो है उनकी व्यवस्था में हेल्प करें। हमारे बीच में आदरणीय श्री यशवीर सिंह जी, पूर्व सांसद हैं नगीना के, वो पधारे हैं। मैं हाथ जोड़ के इस सभा स्थल में आपका स्वागत करता हूँ सर। हमारे बीच में गुलफाम अंसारी साहब हैं, जो प्रधान हैं, बिजनौर से पधारे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। इस सभा स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का जो समाज से है और जो दूसरे समाज से भी पधारे हैं, मैं सभी का हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय तरवर, ये जो कार्यक्रम है ये यादव विजन YouTube चैनल पर लाइव चल रहा है। यदि हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा है, अगर वो यहाँ इस आयोजन को कोई भी लाइव करना चाहता हो, कर सकता है, जहाँ पे जो भी करना चाहता हो। स्वागत है तरवर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच पधारे सभी सम्मानित यादव बंधुओं, बहनों, भाइयों, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ ऊपर वाले का, आप सबका, इस माहौल का, कि मुझे इतने बड़े इन सितारों के बीच कुछ कहने का मौका मिल रहा है। कविता के रूप में, वाणी के रूप में सत्येंद्र साहब बैठे हैं, इनसे अच्छा कौन जानता होगा। सत्येंद्र साहब नमन। सबसे पहले इस आयोजन समिति के सदस्यों और यहाँ उपस्थित जितने भी सितारे बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां आप सब बजा दें तो बड़ा आभार होगा आपका। रवि यादव साहब के सामने कविता सुनाना अब अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। रवि यादव साहब, आपके सानिध्य में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ 2-4 शेर और रखता हूँ। रवि साहब, कहता हूँ कि अपनी दुनिया जो सजा ली तो बड़ी आफत है, अपनी दुनिया जो सजा ली तो बड़ी आफत है, झोपड़ी हमने बना ली तो बड़ी आफत है। अपनी दुनिया जो सजा ली तो बड़ी आफत है, झोपड़ी हमने बना ली तो बड़ी आफत है। और सिकंदर साहब, बोतलें घूंट गए खुद तो कोई बात नहीं, बोतलें घूंट गए खुद तो कोई बात नहीं, घूंट भर हमने लगा ली तो बड़ी आफत है। अपनी दुनिया जो सजा ली तो बड़ी आफत है। आप सब सुनिए, एक बार तालियां और बजाइए, सब वृंदावन प्रिंस के लिए बजाइए, रवि साहब के लिए, इतने माहौल के लिए। मैं गज़ल सुनाता हूँ आपको, और एक गज़ल के कुछ एक शेर सुनिए जरा, कुछ शेर। सुना था मैंने कि दुनिया बदलने वाली है। आदरणीय नाहा साहब, पसंद आएगी आप सबको, सम्मानित मंच और सभी प्रबुद्धजनों को। गजल सुनिएगा, आपके पसंद की गजल होगी। सुना था मैंने कि दुनिया बदलने वाली है, यहाँ तो चलना भी एक इंच भारी है, यहाँ तो चलना भी एक इंच भारी है। वो जिधर भी देखो उधर कत्ले आम है साहब,
जिधर भी देखो उधर कत्ले आम है साहब, निकल के जुल्म की काली सी घटा छाई है, निकल के जुल्म की काली सी घटा छाई है। ओ कोई बताए मुझे कौन सा है ये आलम, कोई बताए मुझे कौन सा है ये आलम। डरे हुए हैं सभी हर तरफ उदासी है, डरे हुए हैं सभी हर तरफ उदासी है। न जाने जिस्त को है मुझसे क्या गिला तरवर, न जाने जिस्त को है मुझसे क्या गिला तरवर। गमों को पास मेरे ढूंढ ढूंढ लाती है, गमों को पास मेरे ढूंढ ढूंढ लाती है। एक बार जोरदार तालियां गजल के लिए नहीं, माहौल के लिए हो जाइए। और मैं दिखते हुए रवि साहब आप दिखते हुए उजालों का, आप सब जुड़ के सुनिए, आनंद आएगा। अपने आसपास का माहौल देखिए कि दिखते हुए उजालों का कुछ भी पता नहीं, दिखते हुए उजालों का कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। अपने करीब वालों का कुछ भी पता नहीं, अपने करीब वालों का कुछ भी पता नहीं। और दुश्मन तो अपने पत्तों को खोले हुए हैं पर, दुश्मन तो अपने पत्तों को खोले हुए हैं पर, खोले हुए हैं पर। इन दोस्तों की चालों का कुछ भी पता नहीं, इन दोस्तों की चालों का कुछ भी पता नहीं। और ले लेंगे अपनी जद में हमें जब वो चाहेंगे, ले लेंगे अपनी जद में हमें जब वो चाहेंगे, जब वो चाहेंगे। मैं के छलकते प्यालों का कुछ भी पता नहीं, मैं के छलकते प्यालों का कुछ भी पता नहीं। और सत्येंद्र जी, सिकंदर साहब, आपकी नजर शेर, आप लोग सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं कि जीते हैं जिंदगी को वो मन मार मार कर, जीते हैं जिंदगी को वो मन मार मार कर, वो मन मार मार कर। मुफलिस के घर निवालों का कुछ भी पता नहीं, मुफलिस के घर निवालों का कुछ भी पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। इस माहौल के लिए पुनः तालियां, बहुत धन्यवाद आपका। तरवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तरवर की छाया तो सभी को चाहिए होती है। ये जो चिमटी है ये किसी की खो गई थी इसलिए यहाँ पे लगाई है या ज़रूरत है इसकी? अच्छा, ओके, मुझे लगा शायद किसी की खो गई होगी तो इसलिए यहाँ पे रखी है कि जिसकी हो आके ले ले। ये इन्हीं की है, साउंड वालों की। बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग पधार चुके हैं। इस बीच में जो लोग आए हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। और कुछ नाम यहाँ से, आदरणीय श्री रामवीर सिंह यादव जी इटावा से आप पधारे हैं, स्वामीनाथ यादव जी, पीडी यादव जी, नीटू प्रधान जी, श्री सुखवीर यादव जी, आदरणीय श्री प्रीतम प्रधान जी, राजकुमार यादव जी, हंसराज यादव जी, महावीर सिंह जी, और आदरणीय चक्रपाणी साहब का नाम मैं ले ही चुका हूँ, सार्थक यादव जी, सुधीश्वर यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, युधिष्ठिर यादव जी, स्वतंत्र यादव जी, महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, श्री कमल यादव जी, श्री अजय यादव जी, श्री कृष्ण यादव जी, श्री मोहन यादव जी। मैं अगर किसी का नाम त्रुटिवश गलत उच्चारण कर देता हूं, मुझे उसके लिए क्षमा किया जाए, हो सकता है, लेकिन हम सभी अपने हैं, एक दूसरे की त्रुटियों को क्षमा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और
काफ़ी लोग आ गए हैं। इस बात की खुशी है कि इतनी ठंड में भी लोग घर से निकल के समाज के नाम पर अपने समाज में कुछ सहयोग करने के लिए पधारे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, मालूम होना चाहिए कि समाज का प्रोग्राम है और तालियों की जो गूंज है वो यहाँ से आते हुए सड़क पे जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने कहा इससे पहले कि महिला शक्ति का एक भागीदारी महिला शक्ति की होना बेहद जरूरी है किसी भी समाज के लिए, हमारा समाज हो या कोई भी दूसरा समाज हो, पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए। इस आयोजन में उस महिला शक्ति को जोड़ने के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमेशा से और निर्लिप्त भाव से, बिना किसी सम्मान, बिना किसी पद या बिना किसी उम्मीद के, वो हैं आदरणीय श्रीमती राजकुमारी यादव जी। उस महिला के लिए, उस बहन के लिए मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां हों। राजकुमारी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर यहां पर आएं ताकि ये हम पर कभी आरोप ना लगे पुरुषों पर कि सिर्फ पुरुषवादी प्रोग्राम होता है। आप जरूर दो शब्द कहें और आप मंच पर आकर जो भी कहना चाहती हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार व्यक्त करें। एक बार फिर से चाहता हूं कि महिला के सम्मान में, अपनी बहन के सम्मान में हम जोरदार ताली बजाएं। राजकुमारी जी। परम आदरणीय आज के कार्यक्रम के सभापति जी, मुख्य अतिथि जी तो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनको भी चरण कमल में नमन करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं अपने बहनों के चरण में नमन करती हूँ कि उन्होंने घर परिवार, बाहर संसार सब देखते हुए और कदम से कदम मिलाकर चलने को कोशिश करी। वो धन्यवाद के पात्र हैं और इसी तरह आगे बढ़ने को कोशिश करें। और मैं भाइयों से भी निवेदन करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी आप सिंगल ना आके डबल आइए। अगर डबल आते तो बहुत अच्छा लगता। जिंदगी के गाड़ी दो पहिया पर चलती है तो आपके बगल में अगर आपकी पत्नी बैठी रहती तो बहुत अच्छी लगती है। हमारे पंडाल का शोभा भी बहुत अच्छा रहता। मैं भाई राम अवतार जी के तहे दिल से आभारी हूँ। ये 14वां सम्मेलन मना रहे हैं, लेकिन वो जब भी आते हैं तो भाभी जी जरूर आती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। इस तरीका से भाइयों से मैं आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आए तो डबल आइए, बहुत अच्छा लगेगा, देख के सुनने का मन गदगद हो जाएगी। और जिस तरीका से हमें रोटी बनाना, खाना बनाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, घर संभालना, तो हम अपने बच्चों के अच्छा शिक्षा दें, अच्छा परवरिश करें, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो हम ये महिलाओं से कहना चाह रही हूँ, ये हमारे हकदारी होती है, तो इसमें हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हम अपने बच्चों को पहले शिक्षा पर ध्यान आगे दिलाएं तो अच्छा रहेगा। और सबसे वो तो गर्व की बात है ना, मैं बहुत सारी मीटिंग अटेंड करी हूँ, बहुत सारा, लेकिन वहाँ महिलाओं के जगह नहीं दी जाती। पहले एक हमारे यादव महासम्मेलन है जो कि अपना महिलाओं के लिए अलग से सीट बनाती है और जेंट्स के लिए अलग सम्मान दी जाती है। और यादव महासभा जैसे महिलाओं का सम्मान कहीं नहीं है। तो इसके लिए तहे दिल से भाई राम अवतार जी का और अभी भैया जो बम्बे से आते हैं कार्यक्रम के लिए, उनको नमन करती हूँ। और सभी वरिष्ठ भाइयों के और पिताजी सब समान स्वरूप सभी अतिथिगण के नमन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमारी जी, आपका कार्य भी बहुत अच्छा है, आप बोलती भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दिल से जो कहा जाता है वो दिल तक पहुंचता है। मैं आज यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं इस मंच पर खड़े होकर मेरे बड़े भाई आदरणीय सत्येंद्र यादव जी को इसलिए मिस कर रहा हूँ कि वो सामने तो बैठे हैं, लेकिन उनकी तबीयत की वजह से, अदरवाइज़ ये होता है कि संचालन में हमेशा मुझे बड़े भाई का साथ मिलता है। सत्येंद्र भाई, आप वहाँ बैठे बैठे दुआएं दीजिएगा। अपना प्रोग्राम है, अपना आयोजन है। हमारे बीच में आदरणीय श्री दयाराम यादव जी, गुजरात प्रदेश प्रभारी सपा पधारे हैं, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अब क्योंकि आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि श्री शिवपाल यादव जी थोड़ी देर में पधारने वाले हैं, निकल चुके हैं वो वहाँ से, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री नाहर सिंह यादव जी हैं, सब जानते हैं, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, जाने माने देश के अधिवक्ता हैं, उससे ज़्यादा हमारे अपने हैं, बड़े हैं, और इस समिति पर उनका हमेशा आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहा है। मैं चाहता हूं कि वो अपने आशीष वसन से हम सबका हौसला बढ़ाएं। आदरणीय श्री नाहर सिंह यादव जी, जोरदार तालियों से मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। मंचासीन तमाम मेरे साथियों, वैवाहिक सम्मेलन में उपस्थित
दोस्तों, माताओं, बहनों, पत्रकार साथी, इस भाई बाहर से आए हैं, मैं उनका तहे दिल से इस वैवाहिक सम्मेलन में स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग चूंकि यहीं के रहने वाले हैं और सभी जितना कर सकते हैं करते हैं। कोशिश ये है पिछले बहुत सारे वर्षों से अध्यक्ष जी, भाई सतेंद्र जी और तमाम साथी जिनका बहुत बड़ा योगदान इस वैवाहिक कार्यक्रम को सफल बनाने में होता है। मैं ज्यादा ना कहते हुए बस इतना ही कहूंगा साथियों कि आयोजन समिति इसके लिए धन्यवाद की पात्र है और इसमें वो कुछ भविष्य में सुधार करते हुए, चूंकि लगातार सुधार एक परिभाषित होता है और कोई भी संगठन जब तक सुधार की तरफ नहीं चलता तब तक वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, चूंकि आज के अध्यक्ष जी जो अध्यक्षता कर रहे जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी भी आ चुके हैं, मुझे उनको लेने के लिए जाना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय यादव, जय माधव। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपके आशीष वचन हमारे लिए मायने रखते हैं। और जो मुझे सूचना दी गई है उसमें आदरणीय मुख्य अतिथि साहब बस पधारने ही वाले हैं। मैं समिति के तमाम मेंबरान से ये गुजारिश करता हूं कि वो उनके स्वागत के लिए तैयार रहें। और इस बीच में जब तक आदरणीय चाचा जी आते हैं, कुछ नाम मैं आपके सामने रखता हूं। पिंटू यादव जी, विजय यादव जी, महेश यादव जी, मदन यादव जी, बाढ़ू यादव जी, शमसुल यादव जी, शमसुल तो नहीं हो सकते, कुछ और नाम होगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मनोज यादव जी, आशा देवी जी, सविता देवी जी, ज्ञानमती यादव जी, किशन यादव जी, शुभावली यादव जी, पिंकी यादव जी, सोनिया यादव जी और ऊपर यादव जी, पार्वती यादव जी, निशा यादव जी, रीता यादव जी, रिंकी यादव जी, देवंती यादव जी। आप यकीन मानिएगा, इन बहनों के, माताओं के नाम पढ़ते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी माताएं बहनें भी अब निकलकर सामाजिक आयोजनों में आने लगी हैं। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। चिंता यादव जी, सीता यादव जी, झूना यादव जी, अंबर यादव जी, सुरेंद्र यादव जी, प्रमिला यादव जी, रामकांति यादव जी, संजू यादव जी, राजपति यादव जी, सुनीता यादव जी, सीमा जी, आशु जी, कुसुम यादव जी, सीमा यादव जी, मंजू यादव जी, पूजा यादव जी, अंजलि यादव जी, ऋचा यादव जी, सोनम यादव जी, सोनिया यादव जी, नीतू यादव जी, पूनम यादव जी, राज यादव जी, रामदेव यादव जी, सुदर्शन यादव जी, उमेश यादव जी, प्रदीप यादव जी, बालदेव यादव जी, बैलिस्टर यादव जी, राजकुमार यादव जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। आप यकीन मानिए कि अगर ऐसे 1 लाख भी नाम मुझे यहाँ से बोलने होंगे तो मैं बिना पानी पिए बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए गर्व की बात है। ये मेरा अपना समाज है। आदरणीय शिव जन्म यादव जी हमारे बीच में हरियाणा से चलकर आए हैं, उद्योगपति हैं और समाज के लिए हमेशा उनका योगदान जो है वो हमेशा रहा है। शिव जन्म जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो गीत हम लोगों ने अभी रेजांगला और अहिर रेजिमेंट का सुना, जिसका निर्माण मैंने मुंबई में किया था, उसमें भी शिव जन्म जी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े थे। शिव जन्म जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो भी हमारे बच्चे जो इस आयोजन का मुख्य विषय है, जिनके बायोडाटा यहाँ पढ़े जाने हैं या जो चाहते हैं कि उनके बायोडाटा यहाँ पर पढ़े जाएं, कृपया वो अपने नाम जो हैं यहाँ विनोद जी को या आदरणीय बड़े भाई श्री रामअवतार यादव जी या कोई भी समिति के मेंबर को दे दें, ताकि वो मुझ तक आ जाएं। मैं बहुत मन से, बहुत दिल से आदरणीय श्री रतन यादव जी को इस बात के लिए अनुरोध करता हूं, हमारे बड़े हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, कि कृपया मंच पर आएं, उनका आशीर्वाद हमको मिले। सर, मैं बहुत मन से गुजारिश कर रहा हूं। मैं ये बता दूं कि वृंदावन का जो ये हमारा फार्म हाउस है, ये आपका है और आपकी तरफ से हमेशा समाज के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। जोरदार तालियां उनके सहयोग के लिए। और मैं चाहता हूं कि सर आप आएंगे, चाहे आप 5 मिनट के लिए आएँ, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप ही के अपने फार्म हाउस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। नहीं है, वो बाहर खड़े हैं। कौन? सिकंदर की बाहर।
बहुत बहुत स्वागत सर आपका। मैंने ये देखा है कि जब सिकंदर भाई होते हैं, आदरणीय सिकंदर जी के पिताजी हैं, तो सिकंदर भाई हमेशा नीचे बैठते हैं, बाबूजी मंच पर बैठते हैं। ये परंपरा हमारे समाज की है, हम इस बात का स्वागत करते हैं। और मैंने जैसा कहा कि आदरणीय शिव जन्म यादव जी हमारे बीच में हैं, अच्छे वक्ता हैं, उनके विचार वाकई समाज को एक दिशा देते हैं। और उनके बारे में मैं ये बता दूं कि उन्होंने 4 शादियां अपने घर में बेटों की हैं, अपने परिवार में, और चारों बिना दहेज के की हैं। ऐसे लोग जिन्हें हमको सुनना चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। आदरणीय शिव जन्म जी, मेरा आपसे अनुरोध है, करबद्ध विनती है कि कृपया आएँ। और आप इतनी दूर से पधारे हैं, आपका धन्यवाद करते हुए आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आएँ और अपने आशीष वचन, अपना मार्गदर्शन हमको संक्षिप्त रूप में दें। आदरणीय शिव जन्म जी हरियाणा से आए हैं, तालियां थोड़ी ज़्यादा बनती हैं। जय श्री कृष्णा। मंच पे आसीन माननीय एवं सामने बैठे हुए भाइयों, बहनों, बच्चों, मेरा नाम शिवजन्म यादव है और मैं बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। बलिया यूपी का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। मैं 1983 में दिल्ली आया। 2 साल हमने नौकरी करी एक तार की फैक्ट्री में। वहाँ से मुझे कुछ आइडिया लगा और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। छोटे रूप में साइकिल से बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस करते करते ईश्वर की ऐसी कृपा रही, जिससे भी मदद मांगी, मदद मिला। और आज जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, इंडिया की जितनी कंजम्पशन है उसका 65% अकेले हम लोग बनाते हैं। ये विषय मेरे विषय में बताने का नहीं था, सिर्फ एक अपना परिचय देने के लिए सारी बातें मैंने बताया कि हमारे समाज में आज जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 2-3 मुद्दे हैं जिसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ पे समय बहुत कम मिलता है, इसलिए कई बातें असली छूट जाती है। एक तो हमारे समाज के लोगों में बिजनेस करने का जज्बा कम है। यादव समाज के लोगों में बिजनेस करने का जज्बा कम है। तो मेरा ये आग्रह है कि जो हमारे बच्चे, 1 मिनट की सर माफ़ी चाह रहा हूँ, बहुत से 1 मिनट के जी, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे कुछ बोलना है। मैं माफ़ी चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए, लेकिन 96-91 में लाल कलर की कोई गाड़ी दरवाजे पे खड़ी है, तो मेरा अनुरोध है 96-91 में लाल कलर की गाड़ी, वो जिनकी भी हो, कृपया अंदर खड़ी कर लें, क्योंकि आज शायद मुख्यमंत्री जी का भी यहाँ से दौरा है, तो कृपया उसको अंदर कर लें। 96-91 रेड कलर की कार है, उसको कृपया हटा दें तो सुविधा रहेगी। धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे हमारे बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट है, सरकारी नौकरी पा जाते हैं, IAS PCS बन जाते हैं, ऑफिसर्स बन जाते हैं, उनके लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे हमारे एवरेज हैं, जो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाते और कंपटीशन पास नहीं कर पाते, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं। रिश्वत दे के कोशिश करते हैं नौकरी लगाने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि उनको रिश्वत ना दे के हम उनको बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करें और वही धन में उनको देके और बिजनेस के लिए आगे लाएं, तो निश्चित रूप से वो नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन सकता है। तो ये हमें बहुत जरूरत है इसमें आने के लिए। इस बात को मैं कम जोड़ दूंगा, लेकिन मैं जिस मुद्दे पे आज यहाँ पे हम लोगों ने सभा रखी है, मीटिंग हो रही है, वो है युवक ज्योति परिचय बच्चों की शादी विवाह के विषय में। वो हमारे समाज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो मैं अनुभव करता हूं कि लड़की वाला तो 10 जगह लड़की के लिए रिश्ता पूछने के लिए तैयार रहता है, बायोडाटा भेजने के लिए भी तैयार रहता है, और ये निकल गया आपको बैठा तो, लेकिन लड़का वाला जिसके पास लड़का है वो समाज में ये बताने में शर्म महसूस करता है कि मेरा लड़का है, इस योग्य है, मुझे लड़की चाहिए। मेरा ये मानना है कि दामाद ढूंढना आसान है, लेकिन बहू ढूंढना बहुत कठिन है। अगर दामाद ढूंढना है तो हम 20 लड़कों को रिजेक्ट कर सकते हैं, 20 जगह जाएंगे, 20 लड़कों को रिजेक्ट कर दें, जो पसंद आएगा उसकी बात करेंगे। लेकिन बहू ढूंढना होगा तो 5 बहू रिजेक्ट करने में पसीना निकल जाता है। तो हम अपने बेटे के लिए रिश्ता क्यों नहीं मांगते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा समाज में दहेज का है। हम दहेज मांगना
एक गर्व समझते हैं, अपनी सम्मान समझते हैं और उसमें समझते हैं कि जितना ज्यादा मुझे दहेज मिलेगा उसी में हमारी इज्जत है। लेकिन मैं इस समाज से यह कहना चाहता हूं कि हमें दहेज क्यों चाहिए? अगर हम दहेज का डिमांड करते हैं और दहेज के डिमांड के चक्कर में लड़की के बाप के पास उतनी औकात नहीं होती है, तो लड़की का बाप क्या करता है कि कर्जा लाता है, कर्जा निकाल के और डिमांड हमारा पूरा कर रहा है। तो हम लड़के वाले होके हम क्या चाहते हैं कि जो बहू मेरे घर में आए, जो लक्ष्मी मेरे घर में आए, वो अपने बाप को कर्जे में डुबा के आए। क्या यह समाज के लिए अच्छी बात है कि बहू कर्जे में अपने बाप को डुबाए और उसके बाद मेरे घर लक्ष्मी बन के आए? ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मेरा मानना है कि जिसकी बेटी है, कोई भी बाप अपने बेटी को देने के लिए मना नहीं करता, अपनी औकात से बढ़ के देता है, जितना उसके पास होता है देता है। जिसके पास बहुत है वो करोड़ों खर्च करता है, जिसके पास कम है वो लाखों खर्च करता है, जिसका 1000 में होता है 1000 करता है। लेकिन हर बाप अपनी बेटी को देने के लिए तैयार है, तो हम डिमांड क्यों कर रहे हैं? इस मंच से मुझे भगवान कृष्ण जी की कृपा का अनुभूति हो रही है कि मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों की मैंने शादी करी, चारों बच्चों में 2 लड़कियां हैं मेरी और 2 बेटे। मैंने किसी भी शादी में ना दहेज दिया ना दहेज लिया। क्या बात, तालियां। और मैंने जितनी शादियां करी अपनी जिंदगी में वो मतलब दहेज मुक्त करी है। उसकी कृपा है कन्हैया जी की, जिसके वजह से मैं इस शिखर पे हूं। अगर शायद मैं लालच करता, मेरे घर में एक भी बर्तन, एक भी सोफा, एक भी गाड़ी दहेज की नहीं है। और जो हमारी औकात थी उस औकात के हिसाब से हमने अपने बच्चों की शादियों में खर्च किया है। हर माँ बाप करता है। तो आज इस संस्था में आने के लिए हम लोग प्रतिज्ञा लेंगे कि हम लोग दहेज मुक्त शादी करेंगे। अगर दहेज मुक्त शादी करने का हमने ठान लिया और यहाँ पे आने से, मेरे बात करने से अगर 10-20 लोगों ने भी ये प्रतिज्ञा लिया कि मैं दहेज मुक्त शादी करूंगा, तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव आएगा। आज हमारे घर में लड़की पैदा होती है तो हमें निराशा फील होता है, लड़का पैदा होता है तो खुशी फील होता है। क्यों? हमें किसी भी हालत में दहेज का बहिष्कार करना है और अपने बच्चों को बिजनेस में लाना है। जो बच्चे निकालने, ठीक है, जैसे मैंने पहले बोल लिया हूं, साथ में अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। हम एक रोटी कम खा लें लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लें। अगर मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लिया और मैंने अपने जिंदगी के सारे पैसे उसके ऊपर खर्च कर दिए, जमीन भी बेच दी, 2-4 बीघे जो जमीन है वो भी बेच दिया, अगर बच्चा अच्छा पढ़ लिया तो आपकी जिंदगी का पार वो लगाएगा। और नहीं पढ़ा तो समझिए कि आपकी जिंदगी जितना मर्जी पैसे आप संचय करके रखे, जितना भी बचा के रखे, आपकी जिंदगी चलने वाली नहीं है। अगर बच्चा पढ़ लिया तो 1-2 लाख रुपए कमाएगा, और जब 2 लाख रुपए कमाएगा ना, चाहे बिजनेस करे या नौकरी करे, तो अपना बीवी बच्चों का तो ध्यान रखेगा, माँ बाप का भी ध्यान रखेगा। और आज आप संचय करके पैसा रख लीजिए, बच्चे को मत पढ़ाइए, एवरेज पढ़ाइए या घटिया दर्जे की पढ़ाई करिए, उसके ऊपर ध्यान न दीजिए। तो जब वो नौकरी करेगा ना प्राइवेट, तो 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलेगी। जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका तो परिवार का खर्चा चलेगा नहीं, साथ में जब उसका नहीं चलेगा तो आपका ध्यान कहां से रखेगा? पहले अपना बच्चे को देखेगा, बीवी को देखेगा। तो मेरा ये कहना है कि हमें बच्चों को पढ़ाना, दहेज मुक्त शादी और बच्चों को नौकरी में लाना। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी आने वाले हैं, ढोल मंजूरा बज रहा है, उसकी वजह से ऐसा आभास हो रहा है कि वो आ रहे हैं। तो मैं माइक अपनी बाड़ी को यही विराम दूंगा और माइक रवि जी का हवाले कर रहा हूँ। जय श्री कृष्णा और जय यादव, जय माधव। लो सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शिवजन्म जी, आपको सुनना हमेशा ऊर्जा देता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो है वो पधार चुके हैं। बहुत जल्द वो मंच पर हम सबके सामने होंगे। उनके व्यक्तित्व के बारे में सभी लोग जानते हैं, सरलता उनकी अपनी पहचान है। उनसे मिलने के बाद ये लगता है कि आप अपने ही चाचा को मिले, अपने परिवार के किसी सदस्य को मिले। जब भी उनसे मुलाकात हुई है तो ये महसूस होता है कि बिल्कुल अपने परिवारजन के किसी परिवारजन से मिल रहे हैं। बहुत जल्द वो अभी यहाँ पर होंगे। इस बीच में आदरणीय श्री CB यादव जी हमारे बीच में है, नमस्कार करता हूँ। श्री रवि यादव जी घोड़ा गांव से, मनोज यादव जी, मुकेश यादव जी विजयनगर से, बिल्लू प्रधान जी हमारे बीच में हैं, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ।
कुछ नाम और श्री दयाराम यादव जी वाराणसी, गुलाब यादव जी दिल्ली, सतवीर सिंह यादव जी हापुड़, पदम सिंह जी हापुड़, लक्ष्मण यादव जी राजीव कॉलोनी, आरएम यादव जी मोहन नगर, राजकुमारी जी महिला संगठन की अध्यक्ष जो मैंने कहा, सुरेश यादव जी एडवोकेट हैं, श्याम सुंदर यादव जी, पदम सिंह जी पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी हापुड़, सतवीर सिंह जी पूर्व जिला प्रवक्ता समाजवादी हापुड़, श्री प्रवीण कुमार राय साहब सोनपुर जिला छपरा बिहार, गगन देव यादव जी हाजीपुर वैशाली, श्री देवेंद्र यादव जी दिल्ली से पधारे हैं, श्री ओम प्रकाश यादव जी, श्री राजू यादव जी। किसी के नाम में कोई अगर मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा मकसद यहाँ से सिर्फ आप सबका आभार जताना है और आप सबका अभिनंदन करना है। इस बीच में हमारे बीच में आज के आयोजन के अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह यादव जी पूर्व न्यायमूर्ति इस बीच में पधारे। जब ये भाषण चल रहा था मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से हम अपने आज के अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन करें। सर, इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके आने से हमारा ये कोरम पूरा हुआ और अध्यक्षता के बिना कोई भी आयोजन पूरा नहीं होता। बहुत दिल से, बहुत मन से आपका स्वागत अभिनंदन। और मेरा वहाँ उस कॉर्नर पे जितने भी लोग हैं उन सबसे अनुरोध है, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि पधारने वाले हैं, तो कृपया वो आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे बड़ी खुशी हुई जब एक नाम मुझको अभी बताया गया, श्री विनय यादव जी युवा प्रतिनिधि हैं, खेल मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, यूएनओ के डेलीगेट हैं और ऐसी प्रतिभा आज हमारे बीच में है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी लालच का विषय है कि उनका थोड़ा सा मार्गदर्शन, उनके विचारों से थोड़ी सी जानकारी हमें कर लेनी चाहिए। मैं बहुत मन से, बहुत दिल से आदरणीय श्री विनय यादव जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो आएं और अपने शब्दों से हम सबको अनुग्रहित करें। विनय यादव जी। नहीं, वो जब आएंगे मुझे लगता नहीं। बहुत बहुत आभार आपका। मैं विनय यादव आज गाजियाबाद की इस पावन धरती पर अध्यात्मवाद, मानवतावाद और लोकतांत्रिक मूल्यों को जिन्होंने जीवंत किया, मानव सभ्यता के बहुत बड़े दार्शनिक योद्धा और नैतिक आदर्श मूल्यों पर चल करके जिन्होंने राष्ट्रवादिता और पराक्रमशीलता का एक बहुत नायाब उदाहरण पूरे देश और दुनिया को दिया, ऐसे यदुकुल शिरोमणि जो योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जो दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक हुए और दार्शनिक हुए, उन सबके अनुयायी संपूर्ण यादव समाज को मैं हार्दिक गहराइयों से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ आज मंचासीन हमारे वरिष्ठ जन, विद्वत समाज, शिक्षा जगत, चिकित्सा जगत, विज्ञान जगत, अनुसंधान जगत के बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं ज़्यादा लोगों से परिचित तो नहीं हूँ। आदरणीय भूप सिंह यादव जी हमारे बीच में हैं, आदरणीय जज साहब हमारे बीच में हैं और तमाम मातृशक्ति हमारे बीच में है, नवयुवा भारत हमारे बीच में है, वरिष्ठ जन हमारे बीच में है। मैं 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जब हम मानव सभ्यता की बात करते हैं, जब हम युवा पीढ़ी की बात करते हैं, जब हम यादव समाज की बात करते हैं, मुझे सदन में भी मैंने इस बात को कहा और एशिया अफ्रीका समिट में भी मैंने इस बात को उठाया कि यादव समाज पूरी दुनिया को संस्कार देने का काम विगत 5000 वर्षों के कालखंड से करता रहा है। आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग का कालखंड जो मानव सभ्यता के लिए एक शिखर बन गया, वहां पर जो मानवीय मूल्य, मानवीय संवेदनाएं और नैतिकता के मूल्य जो रोपित हुए, वो आज भी पूरे दुनिया के लिए एक जीवंत उदाहरण के रूप में काम कर रहे हैं। और इस बात को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आज जब बात दहेज को लेकर के आती है तो यादव समाज ने हमेशा से इस पूरे दुनिया में 3 जो सभ्यताएं हुई हैं, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा उनमें सबसे ज्यादा समानांतर काल में जो सभ्यताएं विकसित हुई, उनमें सबसे विकसित सभ्यता अगर किसी की थी तो भारत की थी, और उसमें जो समाज आता था वो यादव समाज आता था। इस बात को मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ। लेकिन आज हम अपने मार्ग से च्युत होते चले जा रहे हैं, विचलित होते चले जा रहे हैं। 21वीं सदी में वाकई में अगर इस समाज को, पूरी दुनिया को संस्कारों का, मानवीय मूल्यों का अगर कोई मार्ग प्रशस्त करा सकता है तो यादव समाज करा सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में
थैंक यू। धन्यवाद विनय जी। और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी का। हम सबके मार्गदर्शक, हमेशा समाज को उनका सहयोग मिला, उस परिवार का सहयोग मिला, आज वो हमारे बीच में है, ये इस समिति का सौभाग्य है। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी पधार चुके हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां उनके सम्मान में एक बार हों। और ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है, स्वर्णिम पल है और हम सबके लिए यादगार पल है कि उनकी उपस्थिति इतने भाइयों बहनों के बीच में, उनका यहाँ आना हमारे लिए वाकई गौरव की बात है। उन्हीं का आयोजन है और हमेशा से माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी से लेकर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी तक, धर्मेंद्र यादव जी तक, आज आदरणीय श्री शिवपाल चाचा जी तक, सभी का यहाँ पर आशीर्वाद के लिए आगमन हुआ। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे समिति के लोग, हमारे वरिष्ठ, उनको मंच की तरफ लाते हुए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया मंच की व्यवस्था बनाए रखें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आदरणीय हमारे मुख्य आज के अतिथि पधार चुके हैं। कृपया आप सब लोग भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम इस आयोजन को अच्छे से आगे बढ़ा सकें, चला सकें। मैं मंच पर उपस्थित अपने तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आप सबसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं, बहुत जरूरी है हमारे लिए चाचा जी को और आए हुए तमाम मेहमानों को सुनना। मैं करबद्ध विनती करता हूं अपने सभी आगंतुकों से, अपने सभी अतिथियों से कि चाचा जी को मंच पर पहुंचाने के बाद वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम आगे की जो कार्रवाई है, बहुत दूर दूर से लोग आदरणीय चाचा जी को सुनने आए हैं। मैं चाहता हूं कि हम उनको आराम से सुन सकें, तो मैं अपनी समिति के तमाम साथियों से भी गुजारिश करता हूं कि वो इस व्यवस्था को बनाए रखें। मैं जानता हूं कि सबको चाचा जी से मिलने का मन है, सबको उनके साथ सेल्फी फोटो खिंचवाने का मन है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम ये व्यवस्था बनाए रखें। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया चाचा जी को, उन लोगों को भी देखने दिया जाए जो पीछे बैठे हैं बड़े सब्र के साथ, क्योंकि वो भी उनको देखने और सुनने आए हैं। मेरे तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि व्यवस्था, बिल्कुल क्या बात है, मैं ताली बजाता हूं इस बात के लिए कि हमारे लोगों ने इतने अच्छे से इस बात को माना। और देखिए, प्रोग्राम जो भी हो वो अनुशासित होने चाहिए। मैं मानता हूं कि जब भी हमारा कोई वरिष्ठ, हमारे कोई बड़े, हमारे कोई इतने चहेते आते हैं तो यकीनन हम सब उनको देखना और मिलना चाहते हैं। सर आपका मंच से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस बीच में मंच पर आदरणीय चाचा जी से ठीक पहले पूर्व विधायिका हमारी चाची जी आदरणीय श्रीमती उर्मिलेश यादव जी पधारी हैं। उनका भी इस पटल से स्वागत अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि जोरदार तालियां उनके लिए हों। समिति की तरफ से एक बार पुनः आदरणीय चाचा जी आपको सादर चरण स्पर्श करता हूं। आपकी ये मोहक मुस्कान और आपकी सरलता का जिक्र आपके आने से पहले हम लोग कर रहे थे कि आपसे मिलकर हमेशा ये महसूस होता है कि हम गांव के लोग हैं और अपने किसी चाचा ताऊ के साथ बैठे। जोरदार तालियां एक बार हमारे अतिथि के लिए। जो हमारे साइड में साथी खड़े हैं वो सब बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण। जो साथी साइड में खड़े हुए हैं कृपया वो बैठ जाएं, नहीं तो ये लोग मुझको बाद में डांटेंगे कि मैंने अनाउंस नहीं किया था। कृपया मेरा इधर जो लेफ्ट में भी खड़े हुए ये भी सब अपने ही हैं। राइट लेफ्ट वालों से सबसे यहाँ पे सारे एक ही हैं, चाहे राइट वाले हों या लेफ्ट वाले हों। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि सब लोग उनको देख सकें, उनसे बात कर सकें और जो आयोजन है हम उसकी जो कार्यवाही उसको आगे बढ़ा सकें। आप सब जानते हैं कि जब इतने बड़े नेता, इतने बड़े कद के लोग आते हैं तो यकीनन उनके पास समय जो होता है वो सीमित होता है और मैं उस समय को यहाँ से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अजय यादव जी सिरोधन से पधारे, आपका स्वागत है। जितने भी लोग इस बीच में पधारे जिनका नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूँ उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। लिख के दे दूंगी। अब मैं चाहूंगा समय का इस्तेमाल करते हुए, जैसा हमने कहा था कि हम अपने अध्यक्ष महोदय और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का इंतजार कर रहे थे, तो अब
हम विधिवत दीप प्रज्वलन की जो एक परंपरा है भारतीय समाज में और हमारे अपने यादव समाज में, हम उससे शुरुआत करेंगे। मैं बहुत विनम्र निवेदन मंच पर उपस्थित अपने तमाम अतिथियों से करता हूं कि कृपया ये मेरे सीधे हाथ पर हमारे दत्ता भगवान कृष्ण की तस्वीर है, यहाँ पर दीप प्रज्वलन करके वो इस आयोजन की विधिवत शुरुआत करें। बहुत विनम्रता से मैं अपने तमाम अतिथियों से और जो हमारे समिति के लोग हैं वो एस्कॉर्ट करके हमारे तमाम मेहमानों को वहां तक लेकर जाएं और दीप प्रज्वलन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो वहां पर विनोद भाई खड़े हुए हैं। मैं अपने बड़े भाई आदरणीय श्री श्याम यादव जी को इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो इस बीच में मंत्रोच्चार करें, जो हमारी परंपरा है। ओम गणगणपताय नमः, लंबोदराय नमः, एकदंताय नमः, वक्रतुंडाय नमः। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति परब्रह्मा, दीपों में जनार्दनम, दीपम हर्त में पापम, साज्य दीपम नमोस्तुते, साज्य दीपम नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणाध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य, गुरु से शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे गिरा शांति करा भवंतु। मैं आदरणीय वीरपाल जी से आग्रह करूंगा कि बाबूजी भूप सिंह जी को आगे जी दीप प्रज्वलन के लिए आगे लेके आए। मैं आदरणीय श्री वीरपाल जी से आग्रह करूंगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। या देवी जयंता काली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जय श्री राधे कृष्णाय नमः, जय श्री राधे कृष्णाय नमः, जय श्री राधे कृष्णाय नमः, जय श्री राधे कृष्णाय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, वो भी हम लोग करेंगे। वो तो करवाएंगे, मौका मिलेगा, सबको मिलेगा। हमारे आज के तमाम अतिथि दीप प्रज्वलन करते हुए आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी, श्रीमती उमेश यादव जी, श्री राकेश यादव जी पूर्व मंत्री, आदरणीय श्री राजेश यादव जी और हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति, सभी लोग, मैं जिनके नाम नहीं भी ले पाया हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय श्री भूप सिंह जी, बहुत बहुत आभार सभी मेहमानों का। और मैं ये अनुरोध करूंगा कि मंच की व्यवस्था बनाते हुए जो हमारे मेहमान हैं, हम उनको मंच पर जगह दें ससम्मान। जो साथी हमारे नाश्ता कर रहे हैं वो जरा आ जाएं पंडाल में। जो भी साथी नाश्ता कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 11:30-12 के आसपास अगर नाश्ता किया जाए तो लंच करना मुश्किल होता है और 1-1:30 बजे लंच भी होगा। तो अब चाहें तो नाश्ता छोड़कर कृपया मैं चाहूँगा कि वो इस सभा स्थल पर आ जाएं। देखिए, मुझे बार बार ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो बड़े सब्र के साथ पीछे बैठे हुए हैं, उनका भी अधिकार है कि वो चाचा जी और आज के हमारे सारे मेहमानों को देखें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि चाहे वो हमारी समिति के लोग हों, चाहे दूसरे लोग हों, मंच के सामने कृपया ना रहें। चाहे हमारे फोटोग्राफर ही क्यों ना हो, वो सिर्फ फोटो खींचे और एक साइड हो जाए, ताकि लोगों को देखने में, सुनने में कोई व्यवधान पैदा ना हो। भाषण लिख के दो, जो करवाना लिख के दो। पूरी कमेटी से कराना, पूरी कमेटी बाद में मिलेगी। ये तो सबसे पहले सम्मान शुरू कराना, माला तय हुआ तो केवल, और सम्मान के बाद में सम्मान का जो एक सम्मान की जो परंपरा है वो हम अभी शुरू करेंगे कुछ देर में, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य अतिथि पधारे हैं। मेरा समिति के सभी साथियों से और सम्मेलन में आए सभी साथियों से निवेदन है कि कृपया ज्यादा मंच पर ना रहें, आप अपना स्थान लें। धन्यवाद। हमारा कार्य सारा एक सेकंड भाई, कंट्रोल से मत करो भाई।
इसका सभी का एक माला के बाद सब ना अभी पहले एक शुरू से वो बात कोई दिक्कत नहीं है किसी का किसी से करा दो यार अध्यक्ष जी से शुरू करा दो पहले मुझको तीसरा फिर पहले अध्यक्ष जी से करा किसी से करा दो यार हाँ दादा जी करा दो यार पहले अध्यक्ष जी का 10 साल अध्यक्षता को श्यामवीर जी का नाम बोलो कृपया एक बार फिर मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अनुशासन का प्रमाण दें और जो लोग पीछे खड़े हैं समिति के लोगों से मेरी गुजारिश है कि उनको बिठाएं और मेरा ये अनुरोध है कि जो सम्मान का सिलसिला है वो हम समिति की तरफ से शुरू करेंगे उससे उसको उस अनुशासन को बनाए रखें। आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी मेरा उनसे अनुरोध है और आदरणीय सिकंदर यादव जी कि कृपया मंच पर आएं और हमारे आज के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री वीरेंद्र यादव जी का स्वागत करें माला पहनाकर। वो आज के इस आयोजन के अध्यक्ष हैं। आपका सम्मान करते हुए समिति स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है। सर जोरदार तालियां हमारे आज के अध्यक्ष के लिए लगना चाहिए। यादवों का प्रोग्राम है, क्या बात है। अध्यक्ष जी के स्वागत के बाद हमारे आज के मुख्य अतिथि सरल सहृदय 7 बार अगर मैं गलत नहीं हूं तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गरीबों की समाज की आवाज उठाने वाले पूर्व मंत्री और समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी, जिन्हें हम सब सम्मान से प्यार से चाचा जी कहते हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री नाहर सिंह यादव जी, श्री राजेश यादव जी जो मुरादाबाद से पधारे हैं और श्री राम अवतार यादव जी जो समिति के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि उनको माला पहनाकर सम्मानित करें। स्वागत विधिवत हम बाद में करेंगे। तालियां बजाई जानी चाहिए, तालियों से हौसला बढ़ता है। जो मंच पर होते हैं उनका तालियों से हमारे समाज की उस सभागार की इज्जत बढ़ती है। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां। भैया लिख के दे दो मुझे जो भी मुझे राजेंद्र यादव इस समय 2 मिनट हमारे बीच में आदरणीय श्री चक्रपाणी यादव साहब हैं, IAS हैं। उनकी सेवाओं के बारे में मैंने बताया। मैं चाहूंगा कि श्री श्यामवीर यादव जी और श्री वीरपाल यादव जी जो उपाध्यक्ष हैं दोनों, वो आएं और माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री श्यामवीर यादव जी, श्री वीरपाल यादव जी स्वागत करेंगे आदरणीय श्री चक्रपाणी यादव जी का। बहुत बहुत आभार सर के आप पधारे। मत लिखो, इसको गलत कर रहे हो। श्री भूप सिंह यादव जी, जिनको अभी आपने सुना, हमारे वरिष्ठ हैं। रेलवे में उनकी सेवाओं के लिए उनको याद किया जाता है। मैं चाहता हूं कि श्री विनोद यादव जी जो संयोजक हैं और श्री दीपक यादव जी जो उपाध्यक्ष हैं, वो जल्दी से मंच पर आएं और आदरणीय श्री भूप सिंह यादव जी का स्वागत अभिनंदन करें। यादव जी अगर आ गए तो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। 2 मिनट अभी एक सिलसिला हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपका। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती उर्मिलेश यादव जी हैं। समाज में उनका और उनके परिवार का भी जो योगदान है वो सब जानते हैं। सरल हैं, सहज हैं, चाची हैं और हमेशा सहयोग के लिए, आशीर्वाद के लिए साथ खड़ी रहती हैं। राजकुमारी यादव जी, श्रीमती संतोष यादव जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि दोनों पधारें और दोनों आदरणीय हमारी चाची जी श्रीमती उर्मिलेश यादव जी पूर्व विधायिका, उनका स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमती संतोष यादव अगर मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो कृपया मंच पर आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमती उर्मिलेश यादव जी, आप पधारी, उसके लिए हम दिल से आपका आभार करते हैं। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ हैं आदरणीय श्री नाहर सिंह यादव जी। सब जानते हैं कि उनका कितना सहयोग इस समिति में है। हमेशा हम उनको अपने बड़ों के तौर पर श्रीमती संतोष यादव जी पधारी हैं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय चाची जी का आशीर्वाद लें और सम्मान में शामिल हों। नहीं आए हैं और बाकी उनका छोड़ के नहीं है, उन्हीं का और MS यादव जी हैं।
एमएस यादव जी का है, हम इनको बुला के सब आदरणीय श्री MS यादव जी और श्री राजेंद्र जी जो संगठन मंत्री हैं, MS यादव जी जो कोषाध्यक्ष है, मेरा उनसे अनुरोध है कि आएं और हमारे वरिष्ठ जिनका समाज में एक बड़ा योगदान है, समिति में हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है, आदरणीय श्री नाहर सिंह यादव जी, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, हमारे पथ प्रदर्शक, उनका स्वागत अभिनंदन करें। राकेश यादव जी, कोई से भी नाम इन्हीं में से पढ़ते रहो। हाँ चलो मैं कराऊंगा। हमारे बीच में पूर्व मंत्री आदरणीय श्री राकेश यादव जी हैं। हमेशा उनका सहयोग, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहा है। और मंत्री जी का नाम लेकर श्यामवीर जी, आदरणीय श्री श्यामवीर यादव जी से मैं अनुरोध करूंगा जो उपाध्यक्ष हैं, और श्री रामावतार यादव जी जो अध्यक्ष हैं समिति के, वो दोनों जाएं और बहुत मन से, बहुत दिल से उनका स्वागत अभिनंदन करें। मैं एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा, ये समाज के लिए भी जरूरी है, प्रोग्राम व्यवस्थित होना बहुत जरूरी होता है। यादव समाज के अलावा हमारे कुछ दूसरे समाज के भी जो मेहमान हैं, वो मेहमान के तौर पर यहाँ हैं। ये इम्प्रेशन जाना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने अपना पूरा जो प्रोग्राम है वो बहुत सुचारू रूप से और अनुशासित होकर चलाया। मैं जानता हूँ कि सबका उनसे मिलने का मन है, हमारे मुख्य अतिथि हों चाहे हमारे जितने भी अतिथि हैं। आदरणीय श्री राकेश यादव जी का स्वागत करते हुए बस हो गया स्वागत हो तो डॉक्टर हेमंत। हमारे बीच में आदरणीय श्री राजेश यादव जी हैं, जिनका मैंने जिक्र किया कि वो डायरेक्टर इफ्को टोक्यो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी और श्री सत्य प्रकाश जी उनका स्वागत अभिनंदन करें। आप मुरादाबाद से पधारे हैं सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। डॉक्टर हेमंत यादव जी से भी मैं चाहूंगा कि सम्मान करने के लिए वो शामिल हों। राजेश यादव जी रहेगा। अभी तो नहीं करा ना दोबारा कर। राजेश का तो करा दो, राजेश ने तो किया उनका, राजेश का तो करा दो। राजेश का तो करा दो यार, बोलेंगे जब तो अल्लाह राजेश काम कर देंगे। हम बोल चुका, बुलाओ जिनको बुलाना, समझ लीजिए। आदरणीय श्री राजेश यादव जी का स्वागत करने के लिए हमारी समिति के लोग डॉक्टर हेमंत यादव जी, डॉक्टर आदरणीय श्री देवेंद्र यादव जी पहुंच चुके हैं और श्री सत्य प्रकाश जी। मैं चाहूंगा कि वो आदरणीय राजेश यादव जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं बहुत विनम्रता के साथ अपने फोटोग्राफर मित्रों को और ये तमाम मित्रों को कहना चाहता हूं कि कृपया व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़, कोई भी किसी तरह का नहीं होगा, क्योंकि जो लोग बहुत सम्मान के साथ पीछे बैठे हुए हैं उनका पूरा अधिकार है कि वो सुने, देखें। विनय यादव जी को मंच पे बुलाओ और अनिल यादव जी को मंच पे उनका स्वागत करो। पूर्व सांसद जो उनका भी करा, मैं करा देता हूँ। सांसद क्या नाम है? हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट बुला चुका। मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि वो आ रहे हैं। हाँ, जसवीर सिंह। आदरणीय श्री यशवीर जी पूर्व सांसद नगीना हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज की तरफ से आदरणीय श्री नाहर सिंह यादव जी हमारे वरिष्ठ हैं, इकबाल प्रमुख का भी नाम, उनका सम्मान करें। और आदरणीय इकबाल प्रमुख जी हमारे बीच में हैं, इतनी दूर से चल के आए हैं। जो भी लोग दूसरे समाज से भी हमारे बीच में हैं वो हमारे लिए सम्मानित हैं और यादव समाज की तरफ से हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। सम्मान की पराकाष्ठा देखिए कि आदरणीय श्री नाहर सिंह यादव जी स्वयं नीचे चले गए हैं उनका सम्मान करने के लिए। मैं आदरणीय इकबाल साहब से भी गुजारिश करता हूं, इकबाल अहमद साहब ब्लॉक प्रमुख हैं, मुरादाबाद से पधारे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। श्यामवीर जी और आदरणीय नाहर सिंह यादव जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप लोग पधारे। हमारे बीच में आदरणीय श्री महावीर जी हैं, पुलिस में उनकी एक अच्छी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और बतौर इंस्पेक्टर वो इस समय वेब सिटी में काम कर रहे हैं। आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं सर कि आप पधारे हैं। अब बुलवाना शुरू, अब मुझे
विनय यादव जी का स्वागत करो। विनय यादव जी, जिनके बारे में मैंने कहा कि विनय यादव जी हमारा प्राउड है, हमारा गुरूर है, युवा प्रतिनिधि हैं, खेल मंत्रालय में उनके काम की प्रशंसा होती है, यूएनओ से जुड़े हुए हैं, वो मंच पर हैं। मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत हमारे श्री महेश यादव जी उनका स्वागत अभिनंदन करें। यादव जी वकील साहब को स्वागत महावीर सिंह सरपंच हैं हमारे बिरादरी के महावीर सिंह सरपंच टोपी वाले में। हमारे सामने बैठे भी जितने अतिथि हैं वो सभी सम्माननीय हैं। मंच की एक परंपरा है, इसलिए जो है मैं चंद लोग यहाँ हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सामने आदरणीय श्री महावीर सिंह जी सरपंच जी हमारे वरिष्ठ हैं। सर, हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ और आप हमारे बड़े हैं। प्रतीकात्मक तौर पर मैं चाहता हूँ कि वो आएं और आदरणीय मुख्य अतिथि जी को पुष्प गुच्छ या माला पहनाकर सम्मानित करें। मुख्य अतिथि यादव जी को आवाज पीछे मत करो, मैंने उनका अनाउंस किया है, वो उनको कोई मारा देखो सारे मत बोलो भैया अब कुछ नहीं करना, अब सबका क्रम से बोलना शुरू कर। किसके उनका क्या तो सम्मान समारोह हो गया। हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री महावीर सिंह जी सम्मानित करते हुए हमारे सम्मानित पूज्य चाचा जी का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कृपया सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि अब हम अपने अतिथियों को सुनने का जो क्रम है वो शुरू कर रहे हैं। हमारी समिति के लिए एक बार में उनसे आकर एक बार आए फिर वापस नहीं लौटा। साथियों, सम्मान का जो सिलसिला है वो अभी लगातार चलेगा, लेकिन उसके बीच में मैं ये चाहता हूं कि हम अपने मेहमानों को सुनने का सिलसिला शुरू करें। हमारे मुख्य अतिथि साहब के पास जो समय है हम उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय श्री राकेश यादव जी हैं, जिनका मैंने कहा कि हमेशा बड़े भाई के तौर पर सहयोग मिलता है, उनका प्यार स्नेह मिलता है। मैं चाहता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें, और उससे पहले मैं अपने मंच से गुजारिश करता हूं कि कृपया अनुशासन बनाए रखें, सामने बैठें। ऐसा न हो कि लोग ये इंप्रेशन लेकर जाएं कि गाजियाबाद में हम एक प्रोग्राम में गए थे और वहां के यादव किसी की सुनते नहीं हैं। आदरणीय श्री राकेश यादव जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। थोड़ा पीछे हो जाए। अभी रुक जा, बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, बैठ जा रहे, थोड़ी देर में कराना। सबसे निवेदन कर रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं। ये समाज का कार्यक्रम है, थोड़ा सा अनुशासन बना के रखें। हमारी पार्टी के जो लोग आए हैं, मंत्री जी सबके साथ फोटो खिंचा लेंगे। अबे आप थोड़ी सी तसल्ली से बैठो और कार्यक्रम को संचालित रूप से चलने दो, इसमें अव्यवस्था पैदा न करो। यादव युवक युवती परिचय सम्मेलन के इस सम्मेलन के अवसर पर आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिवपाल सिंह यादव, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वीरेंद्र सिंह यादव जी, जो उच्च न्यायालय में जज साहब हैं। विशिष्ट अतिथि श्री राजेश यादव जी, चेयरमैन जिला कोऑपरेटिव मुरादाबाद, श्री चक्रपाणी जी, श्री भूप सिंह यादव जी, श्री अजयवीर सिंह जी, श्री नाहर सिंह जी, श्री विजेंद्र सिंह जी और आदरणीय उर्मिलेश जी, सरपंच जी, बल्लू प्रधान जी। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं भाई राम उतार यादव जी, जो उसके युवती परिचय सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं, और इनकी कार्यकारिणी के समस्त सदस्य और समाजवादी पार्टी के बहुत बहुत जुझारू कार्यकर्ता और बहनें। लगातार हर वर्ष की बात
ये युवक युवती परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम होता है और मैं लगभग सभी कार्यक्रमों में रहता हूं। ये कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को, चाहे दहेज रूपी हो या शिक्षा के क्षेत्र में विकास न हो पा रहा हो समाज का, और तमाम तरीके की जो समाज में फैली कुरीतियों को, और विशेषकर इसका आयोजन जो बच्चियां हैं उनकी शादी के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए होता है। इस सम्मेलन के माध्यम से जो लोग मिलते हैं, परिचय सम्मेलन में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उससे ये पता चलता है कि अमुक व्यक्ति का ये बच्चा है और अमुक व्यक्ति की ये लड़की है और ये उसके लिए योग्य वर है। इस तरीके से ये लगातार कार्यक्रम चलता रहता है। मैं समझता हूँ कि आज का जो परिचय सम्मेलन है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी पहले भी लगातार कई कार्यक्रमों में आए हैं। आज उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से यहाँ की समिति को समय दिया है। सब समिति उनकी आभारी है। जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनमें मैं समझता हूँ कि आज कुछ लोगों का अपना परिचय देंगे और परिचय देने के बाद उनमें कुछ लोग अपनी अपनी बात रखेंगे, मेरी बेटी है और मेरा बेटा है। इस तरीके से अगर रिश्ते ढूंढे जाएं तो इस परिचय के सम्मेलन से रिश्ते यहीं मिल जाते हैं। जहाँ तक दहेज की बात है तो दहेज के लिए ये तो अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि ये जो समाज में जो कुरीति है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए दहेज रूपी उसको सब लोग अपने ऊपर आश्रित करें और इसके साथ साथ अपने ऊपर ये प्रतिज्ञा लेके जाएं कि भाई आज से मैं दहेज का विरोधी हूं और अपने बच्चे की शादी में, अपनी बेटी की शादी में ना दहेज लूंगा न दूंगा। ये लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि आज कार्यक्रम बहुत अच्छा है और मैं आप लोगों से ही अनुरोध करूंगा इस समिति से कि कार्यक्रम को बढ़ाने की कोशिश की जाए। इसमें महिलाओं की प्रतिभागिता ज़्यादा होनी चाहिए। जो इसमें सदस्य हैं वो कम से कम अपने परिवार की महिलाएं तो लाएं। अपने परिवार की महिलाओं को अगर यहाँ आएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे और लोग भी आएंगे। इसलिए इस पर हर बार जोर दिया जाता है और आपकी बार उम्मीद है कि जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें इस तरीके की सहभागिता रहेगी। आप लोग सब नेताजी, आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह जी को सुनने को बैठे हैं। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ इस युवक युवती परिचय सम्मेलन की समिति के अध्यक्ष को और इनकी समिति के सदस्यों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से कार्यक्रम करके समाज में फैली कुरीतियों को आप लोग दूर करने का प्रयास करेंगे और इस कार्यक्रम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां थोड़ी जोर से इस बात के लिए भी कि उन्होंने अपने आशीष वचन दिए और इस बात के लिए भी कि देखिए दुनिया भर के मंचों पर आदरणीय राकेश जी जाते हैं, वो जानते हैं कि मंच की गरिमा हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, उनको सुनना है। तो समय सीमा का उन्होंने जिस तरह ख्याल रखा, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार इस बात के लिए। मैं जानता हूं कि अपने परिवार में आदमी कई बार धृष्टता करता है अपने बड़ों के साथ। मैं ऐसी एक वो धृष्टता करने यहाँ पर जा रहा हूँ। आदरणीय हमारी चाची श्रीमती उर्मिलेश यादव जी यहाँ पर हैं। मैं जानता हूँ कि वो भाषण देने नहीं जाती हैं, वो नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे बिना पूछे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि चाहे वो 1 मिनट के लिए आएँ, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, चाहे वो सिर्फ आशीष वचन दें, लेकिन मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूँ कि कृपया बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही बहुत है। मैं उमलेश यादव, मंच पे जो अतिथि बैठे हुए हैं मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने जो भी अतिथिगण आए हुए हैं उनको बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। कि मुझे कहीं जाना है इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जय भारत, जय हिंद। क्या इससे संक्षिप्त भी कुछ हो सकता था? जोरदार तालियां जितना
उन्होंने संक्षिप्त रूप में कहा है, लेकिन जितनी बड़ी बातें कही चाची जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में डॉक्टर मुकेश यादव हैं। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए हम उनको सुने। समय का सभी ख्याल रखें। मेरी कोशिश ये है, समिति की कोशिश ये है कि हम सबको सुने, लेकिन कई बार संभव नहीं हो पाता है। इस सभा स्थल में जितने भी लोग हैं हमारे लिए सभी सम्माननीय हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं, सभी का आभार करते हैं। आदरणीय डॉक्टर मुकेश यादव। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय शिवपाल जी, अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी आज की अध्यक्षता कर रहे, और सम्मानित मंच, मेरे समस्त यादव समाज के बुजुर्गवार नौजवान साथी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। ये अध्यक्ष जी ने, जो ये समिति के अध्यक्ष हैं, इनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि ये यादव समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमने यादव कुल में जन्म लिया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यादव कुल में भगवान श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया था, जिन्होंने धर्म व अधर्म की लड़ाई लड़ी, धर्म का साथ दिया, अधर्मियों और पापियों के राज करने का काम किया। मैं बस ज़्यादा बात न कहते हुए अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और इस बीच में मैं यहाँ पर कुछ नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा कि जो हमारे विशेष सहयोगी हैं, जिनके बिना ये आयोजन संभव नहीं था। आदरणीय श्री समयपाल यादव जी बमेटा, जो हमारे सहयोगदाता हैं हर तरीके से। समयपाल यादव जी, सागर यादव जी, श्री देवेंद्र यादव जी, शिव कुमार यादव जी, राजेश यादव जी, श्री राम अवतार यादव जी, देवेंद्र यादव जी, सतीश यादव जी, राजेंद्र यादव जी, बलबीर यादव जी, के यादव जी, हरेंद्र यादव जी, राम सिंह प्रधान जी, विनोद यादव जी, ब्रह्मपाल यादव जी, प्रेमपाल यादव जी, श्री मदन यादव जी, चमन सिंह यादव जी, रामनिवास यादव जी, श्यामवीर यादव जी, राजवीर सिंह यादव जी, डॉक्टर मुकेश यादव जी, वीर सिंह यादव जी, विनोद यादव जी, कुणाल यादव जी, धर्मपाल यादव जी, संतराम यादव जी, श्री छोटे राम यादव जी, सत्येंद्र यादव जी, नरेश यादव जी, इंद्र सिंह यादव जी, उदयवीर सिंह यादव जी, राजेंद्र यादव जी। यकीन मानिए मुझे सब नाम बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। थिएटर की गई सारी प्रैक्टिस मेरे काम आ रही है। और नाम लेता हूं श्रीपाल यादव जी। आई थिंक चाची जी जा रही है। चाची जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारी, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आदरणीय श्रीपाल यादव जी, श्री चरण सिंह यादव जी, श्री दीपक यादव जी, श्री नागेंद्र यादव जी, श्री के यादव जी, श्री एम यादव जी, दीपक यादव जी, सीपी यादव जी, कृष्ण यादव जी, डॉक्टर हेमंत यादव जी, वीरपाल यादव जी, MS यादव जी, राहुल यादव जी, केशपाल यादव जी, सतपाल यादव जी, मुकेश यादव जी, कृष्ण यादव जी, श्री घनश्याम यादव जी, सतपाल यादव जी, रामेश्वर यादव जी, संजय यादव जी, योगेश यादव जी, प्रहलाद यादव जी, राम भरोसे भगत जी, धीरेन्द्र यादव जी, रामवीर प्रधान जी, रविंद्र यादव जी, प्रेम सिंह यादव जी, श्री जगसेन यादव जी, सुशील यादव जी, सत्य प्रकाश यादव जी और राजेंद्र यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। मैं बिल्कुल समय न लेते हुए हमारे बीच में आदरणीय श्री सिकंदर यादव जी हैं। सिकंदर भाई अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका हमेशा सहयोग रहा है और ये फार्म हाउस जिसका उन्होंने हमेशा समाज के लिए इस्तेमाल किया, समाज को दिया। मैं चाहूँगा कि वो आएँ और 2 शब्द यहाँ पर कहें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय न्यायमूर्ति जस्टिस वीरेंद्र जी, हमारे कार्यक्रम के लोकप्रिय जनप्रिय नेता 7 बार के विधायक आदरणीय चाचा जी, श्री राजेश जी मुरादाबाद से हमारे बीच आए हैं, आदरणीय चक्रपाणी जी, भूप सिंह जी, अजयवीर जी, बड़े भाई नाहर सिंह जी और मेरे साथी वीरेंद्र फैजल भाई, हमारे जिले के अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और बड़ी संख्या में समाज के सभी साथी पत्रकार, सभी को नाम से जानता हूं। आदरणीय राकेश यादव जी ने बहुत लोगों के नाम लिए, नाम लेने में देर हो जाएगी, हम चाचा जी को और मुख्य अतिथियों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। और संक्षेप में अपनी बात कहूँगा कि पिछले 14 सालों से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आप में से सभी लोग लगभग इन प्रोग्रामों में रहते हैं। और इस प्रोग्राम को करने का जो हमारा एक उद्देश्य था वो था कि जो समाज में रिश्ते मिलने में कठिनाई हो रही है, सही घर मिलने में जो कठिनाई हो रही है वो दूर हो और साथ ही समाज को एक मंच मिले, समाज एक मंच पर आए, एक विमर्श करे और आगे एक लड़ाई लड़े। आदरणीय चाचा जी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने नेताजी की किताब पढ़ी थी, उसमें नेताजी के हवाले से एक बार आपका जिक्र था। उसमें उन्होंने लिखा था कि एक समय नेताजी को शत फ्रैक्चर हो गया था और आपको जिला बदल कर दिया गया था
तो नेताजी ने लिखा था कि रात में आप नेताजी की सेवा करने के लिए आते थे और दिन में आप फरारी काटते थे, संघर्ष करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मैसेज, हम लोगों को प्रेरणा भी मिली। और एक घटना जो आपके संदर्भ में मैंने अभी देखी पिछले चुनाव में, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जो सत्ता होती है वो जन बल से बनती है और जन बल से डरती भी है। हमने उसका उदाहरण अभी मैनपुरी चुनाव में देखा, जब एक प्रमुख को किसी को उठा लिया गया था सत्ता ने, तो आपने थाने पे जाके एसएसपी के यहाँ जाके हजारों की संख्या में लोगों को ले जाकर सत्ता को मजबूर किया कि उन्हें वो छोड़े। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को, ऐसे संघर्ष को हमारी पीढ़ी को जानने की बहुत जरूरत है। और इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा मंच एक सामाजिक मंच है, सबके लिए खुला हुआ है और किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, हमारे समाज का, हम उसका मान सम्मान करते हैं। पिछले साल भी हमने आदरणीय सुधा यादव जी को अपने बीच बुलाया था, माननीय डीपी यादव जी को भी बुलाया था और हमारी इच्छा थी कई साल से आप भी हमारे बीच में आए। 2011 में चाचा जी हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने कार्यक्रम में बुलाया था और 2012 में वो मुख्यमंत्री बने। तो हम ऐसी कामना करते हैं आप हमारे बीच में आए कि अगली बार आप भी केंद्र में मंत्री बन जाए। तो मैं ज्यादा ना कहते सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो समस्या है देश में, खासकर हमारे समाज को लेके, मैंने देखा है कि हमारा समाज के जो बच्चे होते थे वो रोज गांव में 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़ा करते थे इस अग्निवीर योजना से पहले। लेकिन जब से अग्निवीर योजना आई है उन बच्चों ने दौड़ना बंद कर दिया और उसका एक कारण है कि उनकी भर्ती की जो रुचि है वो इस भर्ती से हट गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जाति जनगणना का मुद्दा है, पिछड़ों को एक करने का मुद्दा है या संविधान को बचाने का मुद्दा है, उसमें आपकी एक अग्रणी भूमिका नेताजी के साथ रही है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज को खाली सिंबॉलिक प्रतीक ना देकर हमें कुछ इम्पोर्टेंट दिया जाए। हमारे जस्टिस न्यायमूर्ति जी हमारे बीच में हैं। जब बिहार की जनगणना के नतीजे आए तो हमने देखा कि सिर्फ 3% जो लोग हैं वो 70% से ज्यादा संसाधनों पे काबिल हैं। तो मेरा इस मंच के माध्यम से अपने समाज को यही कहना है कि वो समाज के मुद्दों पर एक हो। और क्योंकि पिछड़ों की सबसे बड़ी जाति हम हैं और 1931 की जो जनगणना थी गजट में जो अंग्रेजों ने लास्ट कराई थी, उसमें यादव दूसरी सबसे बड़ी जाति थी, 1,47 लाख। तो हमारा जो फर्ज है, हमारा जो कर्तव्य है और समाज से ज्यादा है, हमें पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम कोई बड़ा परिवर्तन सामाजिक से राजनीतिक कर पाएंगे। मैंने मान्यवर काशीराम जी को भी पढ़ा, बाबा साहब को भी पढ़ा, लोहिया जी को भी पढ़ा। और जो मान्यवर काशीराम जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी आज के संदर्भ में कि जो आज सत्ता है वो धर्म को अपना वो मानती है, जो सत्ता में जो लोग हैं, और धर्म की अगर काट है तो जाति है। अगर हम जातियों को जोड़ दें तो धर्म का बुके बन जाता है और अगर हम जाति अस्मिता को जगा दें तो वो धर्म की काट हो जाएगी। आप देखिए ये लोग जो आज सत्ता में हैं वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के जितने बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं सब पे 2-3 जातियों से ज्यादा तीसरी चौथी जाति आपको नहीं मिलेगी। तो सत्ता में हमें भागीदारी तभी मिलेगी जब हम माननीय चाचा जी की तरह संघर्ष करेंगे और चाचा जी हमें सड़कों पे लड़ने का जो मंत्र देंगे। तो मेरा इस मंच के माध्यम से पुनः आपसे अपील है, आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ आए और इस रिश्ते नाते बनाने के साथ में अपने समाज को भी मजबूत करें। और नेताजी हमारे बीच में नहीं है लेकिन चाचा जी हमारे बीच में, तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समाज। धन्यवाद सिकंदर भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। देखिए इंसान का कद बड़ा हो तो कई बार माइक छोटी पड़ जाती है तो आदमी को हाथ में माइक लेनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा कद देख के बहुत अच्छा लगता है। और जैसा आपने सिकंदर भाई कहा कि ये इस समिति का सौभाग्य है कि जब ये 25 अप्रैल 2010 को बनाई गई थी तब से आदरणीय हम सबके नेता, हम सबके बड़े माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी से लेकर आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, पूरे परिवार का हमेशा इस समिति को सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है। चाचा जी 2 बार हम चाहते थे कि हम उनको यहाँ से सुने लेकिन व्यस्तताओं की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन आज ये सौभाग्य है कि उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया, वो पधारे। एक बार फिर जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि के लिए। और मैं कुछ नाम यहाँ से लेता हूँ। आदरणीय राजेंद्र यादव जी, सत्येंद्र यादव जी, विनय यादव जी, योगेश यादव जी, श्रीचंद यादव जी, नरेश यादव जी, सतवीर सिंह यादव जी और ध्रुवदेव यादव जी, विनय यादव जी, योगेंद्र यादव जी, सुभाष चंद्र यादव जी, रोहताश यादव जी, राम निवास यादव जी, आलोक यादव जी, कैलाश यादव जी, राम जन्म यादव जी, धर्मपाल यादव जी और ममता यादव जी, अमित यादव जी, रंजन यादव, सुंदर यादव, विनोद कुमार सिंह जी, करुणेश कुमार जी, सुनील यादव जी, SP यादव जी, राजेंद्र यादव जी, प्रदीप यादव जी, श्रीपाल यादव जी और जगपाल सिंह यादव जी
अमिता सिंह जी, अजय पाल यादव जी, राजेंद्र सिंह यादव जी, डॉक्टर तंवर सिंह जी, संजय यादव जी, आप सभी लोग पधारे। आप सबका मैं दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं। और विकासशील जिला पंचायत सदस्य जिला गाजियाबाद पधारे हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं इस बोलने के क्रम में हमारे बीच में आदरणीय श्री चक्रपाणी साहब हैं। IAS के तौर पर उन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी हैं, उनकी सेवाओं के लिए उनको याद किया जाता है। गुणी व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ा है उन्होंने, बहुत गुना है उन्होंने जीवन को। मैं बहुत मन से, बहुत दिल से आपसे अनुरोध करता हूं, समिति के अपने लोगों से गुजारिश करता हूं कि उनको माइक तक लेकर आने में उनका सहयोग करें। हम बहुत संक्षिप्त सा उनको सुनेंगे क्योंकि हमें चाचा जी को सुनना है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर, आप पधारे। जोरदार तालियां आदरणीय श्री चक्रपाणी साहब के लिए। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, आज की सभा के मुख्य अतिथि जी, मेरे आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, सम्मानित मंच, उपस्थित माताएं, बहनें और बच्चे, मैं अपने भाषण को बहुत संक्षिप्त रखूंगा क्योंकि समय कम है और आप सब लोग माननीय मुख्य अतिथि जी को भी सुनने आए हैं। मैं कुछ प्रारंभ करने से पहले आज की समिति के, जिन्होंने आयोजन समिति है, उसको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके क्रियाकलापों से, उनके एफर्ट्स से और उनकी मेहनत से आज का ये कार्यक्रम सफल हो सका है। देखकर लगता है जो आज प्रबुद्ध जन एकत्रित हैं कि आपकी जो मेहनत है वो सफल हो गई। और मैं आपसे बार बार गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार के आयोजन करते रहें, ये समाज को एक रूपता में बांधते हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगा। कई बार ये कहा गया कि इतने परसेंट राज कर रहे हैं और जिनकी परसेंटेज पॉपुलेशन कम है, ज़्यादा है, वो सेवा कर रहे हैं या उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। उसके कारण हैं, उसके कारण का निवारण जो था बहुत पहले डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था। 3 बात कही थी उन्होंने: शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जो समाज इन 3 मूल मंत्रों को मानता है वो समाज आगे प्रगति करता है। आपका समाज तो बहुत मजबूत है और आगे बढ़ने के लिए तत्पर भी है। इसलिए इन सब 3 चीज़ों को जरूर ध्यान में रखें। अब मैं कुछ बात ऐसी कहूँगा संक्षेप में ही, जो शायद अच्छी लगे या खराब लगे। खराब लगे तो मुझे जरूर भला बुरा कह दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि कुछ वक्ताओं ने भी कहा था, जो विवाह होते हैं समाज में वो दहेज रहित होने चाहिए, क्योंकि लड़की के पिता को कितना कष्ट उठाना पड़ता है उस विवाह के आयोजन में या दहेज की मांग को पूरा करने में, वो वही जानता है। कहाँ कहाँ से कर्जा उठाना पड़ता है। और दूसरी बात, विवाह के साथ ही साथ ये भी कहना है कि बहुत अधिक लोग विवाह में न जाएं। 5 से 25 तक लोग विवाह में जाएं और उसको संपन्न कराएं, दहेज रहित विवाह को। तीसरी बात, जो मृत्यु भोज होता है, मृत्यु भोज का तो बहिष्कार करें। और अगर आप समझते हैं कि मृत्यु भोज होना आवश्यक है तो किन्हीं 5 लोगों को आप ले लें। जरूरी ना हो ही नहीं है कि वो कि विशिष्ट जाति के हों, किन्हीं 5 लोगों को ले लें, गरीब हों जो भी हों उनको ले लें और एक हवन करवा दें बस। तो मेरे विचार से, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और ये विचार मेरे पास पिछली बैठकों के लिए आयोजक आए थे, मैंने बात भी कही थी। और एक बात और, हो सकता है आप निश्चित रूप से मुझसे नाराज होंगे,
महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध के बाद सब लोग अपने अपने चले गए। बचे हुए पांडवों के पक्ष के भगवान कृष्ण और जीवित बचे थे सात्यकी। प्रद्युम्न जो कृष्ण के पुत्र थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। कृतवर्मा जरूर नारायणी सेना के वो थे, सेनापति थे, जो दुर्योधन की तरफ से लड़े थे, जीवित थे, पहुंच गए थे। कुछ समाज के ही लोगों ने, बहुत मजबूत समाज था उस समय, मदिरा पान करके आपस में लड़ गए और ये बहुत मजबूत समाज धराध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। उसकी वीरता समाप्त हो गई, उसका जिसे कहना चाहिए लोगों का भय समाप्त हो गया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रयास कीजिए, है तो बड़ा मुश्किल, कि मदिरा और शराब से दूर रहिए। क्या बात है, वाह। मदिरा और शराब से दूर रहिए तो आप पाएंगे कि आपका घर, आपका समाज, आपके बच्चे एकदम से प्रगति कर रहे हैं। जिस समाज ने उसको छोड़ा है तो वो समाज प्रगति करता रहा है। ये कुछ बातें ऐसी थीं जो मैं निवेदन करना चाह रहा था। जीवन में आजमा सकें बहुत अच्छी बात है, ना आजमा सकें आपके ऊपर है। मैं 2 शब्द आदरणीय शिवपाल जी के बारे में भी कहना चाहूँगा। आप जब मंत्री थे तो आपके मंत्रित्व काल में मुझे आपके अधीनस्थ काम करने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ था। और आप विश्वास कीजिए, इस प्रदेश की सड़कें जो आज गड्ढे वाली दिखाई दे रही हैं, वो गड्ढा मुक्त थी। कितने पुल आपने बनवाए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। सिंचाई के क्षेत्र में जो रजवाहे टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, सबका पानी टेल तक पहुंचने लगा था, टेल तक पानी पहुंचने लगा था। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था आपका। हम जैसे आदमी को जो कनिष्ठ अधिकारी थे, आपने एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज, 3 तरह के आम इस प्रदेश में होते हैं, दशहरी, लंगड़ा और चौसा, मुख्य रूप से 3 तरह के आम, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, चीन, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, दुबई में और मिस्र, यहाँ भेजा और बहुत सफलता से वो भेजा, काम हुआ। उसके अतिरिक्त चावल के उसके निर्यात के लिए भेजा गया। आलू उस समय 2.5 रुपए किलो बिक रहा था यहाँ के मार्केट में। तो आलू के किसानों को फायदा देने के लिए आपने श्रीलंका में आलू के लिए किया गया। और एक वाशी एक जगह है बंबई में, वाशी में एक मंडी समिति में एक स्थान लिया गया और वहां से फिर श्रीलंका जाता था पानी के जहाज के माध्यम से। और वो आलू जो था 21 रुपए किलो, यहाँ बिक रहा था 2.5 रुपए किलो। साथ ही साथ आलू किसानों के लिए आपने वोडका जो होती है उसके भी मैन्युफैक्चर का भी प्लान किया था। लेकिन दुख का विषय है कि आपके हटने के बाद ही ये सारी की सारी योजनाएं जो हैं खटाई में पड़ गई। अभी भाई नाहर सिंह ने इशारा किया है कि भाई बहुत हो गया, आप जरा शांत हो जाओ। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से आयोजकों का, पत्रकार भाइयों का, ड्यूटी पे आए सरकारी कर्मचारियों, पुलिस वर्ग का मैं धन्यवाद देता हूं। और आयोजकों से फिर निवेदन करता हूं कि कृपा करके इस प्रकार के आयोजन करते रहें। सिकंदर भाई हैं तो करते रहिए, तो एक मिलना जुलना कम से कम हो ही जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री माधव।
स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं यार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आशीष वचनों से हम लोग अनुग्रहित हुए और बहुत अच्छा लगा आपको सुनना। हमारे बीच में आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह यादव जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष यादव महासभा सिकंदराबाद। मेरी उनसे गुजारिश है कि कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें, समिति उनके बैठने का इंतजाम करे। और साथ में ये जो हमारा आयोजन है वो यादव विजन चैनल पर, जो इस समय सामने आप देख रहे हैं, उस पर लाइव चल रहा है। यादव विजन चैनल बनाने के लिए इनके बनाने वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय श्री के यादव जी हैं, यादव महासभा के पदाधिकारी हैं और मैं चाहता हूं कि उनका हमेशा मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। मैं चाहता हूं कि आदरणीय श्री के यादव जी आएँ, 2 शब्द जरूर बोलें। और हमारे बीच में आदरणीय श्री के यादव जी पधार चुके हैं। के यादव जी बड़े भाई हैं हमारे, बहुत समाज को आपका मार्गदर्शन मिला है। बहुत मन से, बहुत दिल से यहाँ आपका स्वागत करता हूँ। जब तक के यादव जी आते हैं, मैं कुछ नाम लेना चाहता हूँ। श्री अनिल यादव जी नांगलोई, संजय यादव जी, रविंद्र यादव जी, संतोष यादव जी, IPS यादव जी, जितेंद्र यादव जी, KP यादव जी, सुरेश यादव जी, के यादव जी, अरुण यादव जी, राजकुमार यादव जी, कृष्ण कुमार जी, और हम आप सबका स्वागत करते हैं। गौरव यादव जी और दयाराम यादव जी, SJ यादव जी, आप सभी का भी हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं जी। धन्यवाद धन्यवाद मंच संचालन करना है भाई रवि जी का, और आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, श्री वीरेंद्र यादव जी और आदरणीय राकेश यादव जी और वीरेंद्र यादव जी और समस्त मंचासीन जितने भी भाई हैं, मैं सभी का हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। और ये वैवाहिक परिचय सम्मेलन जो किया है हम लोग, ये 14वां सम्मेलन है। हमने 2009 में ये शुरू किया था, समाज की आवश्यकता थी उस समय, बाकी सभी समाज के लोग करते थे, जो अग्रणी समाज मानते हैं अपने आप को, उनसे हमने प्रेरणा लेकर के ये शुरू किया था और आज ये इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं सभी आयोजकों को बधाई देता हूं। साथ में मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि किन्हीं कारणों से बीच में थोड़ा सा मतभेद होने की वजह से हमारी 2 समितियां हो गई थी। सिकंदर भाई जी की अध्यक्षता में इस बार हमने ये प्रयास किया और हम इस निर्णय पर पहुंचे कि हम एक ही परिचय सम्मेलन करेंगे। और इसके लिए मैं सभी का हृदय से, और जो पहली वाली जो समिति है भाई KP यादव जी हैं, उसके मुख्य संयोजक थे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सहर्ष ये सब स्वीकार किया। भाई इंद्रपाल जी मजिस्ट्रेट रहे हैं, वो उसके अध्यक्ष थे। और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम 6-6 महीने बाद इस तरह के प्रोग्राम करेंगे, जिससे समाज को एक प्रेरणा मिलती रहे और हम सब लोग आपके मार्गदर्शन में इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः राम अवतार जी एंड सभी आयोजकों का मैं हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। के भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाय में चीनी डालूं तो मीठी नहीं लगती थी, भला हो गाजियाबाद के यादवों का कि इन्होंने समिति एक कर दी। जिसकी भी मेहनत है उसको बहुत बहुत साधुवाद। अब तो गांधारी का श्राप जो है उस समय मुक्त हो जाना चाहिए। अब तो हम साथ में भी मिलके चल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहूँगा कि आदरणीय KP यादव जी, जिनका मार्गदर्शन, सहयोग, आशीर्वाद हमेशा हमको मिला है। मैंने तो जब एक्टिंग की शुरुआत की थी तो पहली शुरुआत के लिए KP भैया मुझे शक्तिमान जी के घर लेके गए थे। शक्तिमान जी जो गदर के राइटर हैं, हमारे शहर के हैं। KP भैया से मैं चाहूँगा कि वो आएँ और अपना आशीष वचन हम सबको दें। KP यादव जी। जब तक KP भैया आते हैं, मेरे पास बहुत सारे नाम हैं। आदरणीय श्री इंद्र सिंह यादव जी, श्री विजेंद्र यादव जी, श्री राम निवास यादव जी, प्रमोद यादव जी, राम सिंह यादव जी, श्री इंद्र यादव जी, श्री लखनपाल यादव जी, मुकेश यादव जी किसान नेता, रिंकू यादव जी, अनिल यादव जी, दिवाकर यादव जी, संजय यादव जी, राहुल यादव जी, सुखपाल यादव जी, जगदीश यादव जी, अजय कुमार यादव जी, बब्बू यादव जी, ब्रजेश यादव जी, नरेंद्र यादव जी और अनुज यादव जी पचौथा। धन्यवाद। आइए। धन्यवाद रवि भाई। समाज का योगदान है। मैं मंच को नमन करता हूँ मुख्य अतिथि जी और माननीय राकेश यादव जी और हमारे वरिष्ठ IAS चक्रमणि जी, समस्त वीरेंद्र जी, समस्त मंच को नमन करता हूँ और समस्त पंडाल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इतनी संख्या में भागीदारी की है। ये हमारा प्रयास 2010 हमारे के यादव जी ने बताया, 2010 से हमने इसी जगह से प्रारंभ किया था और आज 14वां भी इसी जगह पे है। हम सब जो लोग मिलके ये सब करते थे, जो हुआ उसकी कोई बात नहीं है, ये सब होता रहता है, ये परिवार है।
एक परिवार में बहुत सारे विचार अलग अलग हो जाते हैं। मैं अपने वरिष्ठ मार्गदर्शक वरिष्ठ IAS हैं चक्रपाल जी की बात को आगे करते हुए बात करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि आप मृत्यु भोज छोड़ दो, दहेज लेना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो। मैं उनसे ही निवेदन करता हूँ कि हमारे जितने भी IAS हैं, हमारी समाज से बहुत सारे IAS हैं और उन्होंने कभी अग्रणी भूमिका नहीं निभाई है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, हम उनके साथ हैं, वो अग्रणी भूमिका निभाएं, हम उनका साथ देंगे, हम तैयार हैं। हमें विचार कहाँ से मिलता है? जहाँ हमारा समाज और जो हमारे लोग हैं वो दिशा देते हैं, IAS लोग। IAS शासन को चलाते हैं तो समाज को भी चला सकते हैं, परंतु ये कि बिरादरी अलग हो जाती है। जब रिटायर्ड होते हैं, जो अलग बिरादरी मानने लगते हैं, क्योंकि बरस पदों से रिटायर्ड होते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि रिटायरमेंट के बाद में हमें जरूर सेवा दें और हम उनके सेवक बन के काम करेंगे। और मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में और इतना बड़ा आयोजन किया है और ये आयोजन हमारा हमेशा चलता रहे, हम चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं मैं, जो मेरे सामने मुख्य अतिथि जी जो मेरे सामने अब तक समस्या आई है उनका मैं बखान करना चाहता हूं। हमारे सामने समस्या आती है कि हमारे लोग हमें बायोडाटा नहीं देते। जो हमारी पत्रिका है, अभी इसका विमोचन मुख्य अतिथि के द्वारा किया जाएगा। ये पत्रिका हमेशा ये इसलिए निकाली जाती है कि हमारे लोगों के काम आए, इसमें इतने बायोडाटाज हैं वो छपें और उन्हें पढ़कर हमारे बेटा बेटी की सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान हो। परंतु हमारे लोग इसे शर्म करते हैं। उन सभी लोगों से, अपने समाज के सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें और अपने बेटा बेटी का बायोडाटा जरूर दें, जिससे आपको आपके बेटी के अनुसार, आपकी शिक्षा के अनुसार वर मिल सके और वधू मिल सके। यही हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य जब भी पूरा होगा जब आप लोग भागीदारी करेंगे। आप जो है हमें हौसला अफजाई जब होती है जब आपकी संख्या बढ़ती है, जब बायोडाटा ज़्यादा होते हैं। धन्यवाद। आप इन पर गौर करें। और हमारे वरिष्ठ IAS साहब चक्रपाणी जी ने जो आग्रह किया है, वो मेरा भी यही आग्रह है कि आप इन तीनों चीज़ों को छोड़ दें और अपने उस पैसे को बच्चों के पढ़ाई में लगाएं और अपने विकास में लगाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ बिल्कुल, सामने से किसी ने कहा जय यादव जय माधव। एक बार जोर से बोलिए जय यादव। ये हुई ना बात, क्या बात है। मैं ये इतने सारे जो पर्चे लिए घूम रहा हूँ ना, ये मैं इसलिए परेशान हूँ कि यादवों का प्रोग्राम है, अगर किसी का नाम छूटा तो बाद में फ़ोन करके भी सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग आए हुए हैं। सिर्फ गिनकर 2 वक्ता हमारे रह गए हैं, उसके बाद हम आज के हमारे सम्माननीय अतिथि आदरणीय चाचा जी को सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि जब आदरणीय श्री इंद्रपाल यादव जी अध्यक्ष हैं, जब ये सभाएं 2 हो गई थी उसके अध्यक्ष वो थे। आज कितनी शुभ घड़ी है कि चाचा जी का आगमन हुआ है और उन्हीं के सामने ये होना था कि आज सब एक साथ हैं। ये हम सब के लिए बहुत सुख की और खुशी की बात है। मैं बहुत मन से, बहुत दिल से आदरणीय श्री इंद्रपाल यादव जी जो अध्यक्ष हैं पूर्व समिति के, मैं उनका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ और उनको चाहता हूँ कि 2 शब्द वो भी यहाँ पर कहें। जोरदार तालियां। आज की सभा के अध्यक्ष जी और हमारे मुख्य अतिथि जी और मंचासीन महापुरुष, जितने भी अंधविश्वास वगैरह और जो भी हमारी कमजोरियां हैं, यदि हम 2-3 बात ग्रहण कर लें तो निश्चित रूप से आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। सामान्य रूप से व्यक्ति की 2 कैटेगरी होती हैं, एक चालाक और एक शरीफ। आप ना शरीफ रहिए और ना चालाक बनिए, बीच में मध्य मार्ग अपना लीजिए, विवेकशीलता का, समझदारी का। यह मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका पैसा, आपका वोट, आपका स्वास्थ्य कहीं नहीं जाएगा। शराफत छोड़िए, समझदारी की ओर चलिए। शरीफ होने के नाते हमारा बहुत भारी नुकसान होता है। नंबर 2, चाहे तो विचार मृतक महापुरुषों के हों और चाहे विचार जीवित महापुरुषों के हों, उनका आकलन कर लीजिए। यदि वो करने लायक हैं तो उन्हें मानिए, अन्यथा मत मानिए। इसी कारण महाभारत की बहुत बड़ी घटना हो गई थी और इसी कारण अयोध्या जैसे परिवार में राम राज्य 14 साल के लिए शिफ्ट हो गया था। इसलिए हमेशा ये गांठ बांध लीजिए
विचार चाहे मृतक महापुरुष के हों और विचार चाहे जीवित महापुरुष के हों, उस पर मनन कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए, मानने लायक हों तो मानिए, अन्यथा बिल्कुल मत मानिए। आप अंधविश्वास वगैरह जितने भी आपको कष्ट हैं, जितना भी होता है, वो सबसे आप दूर हो जाएंगे। आज ये बहुत अच्छी घड़ी है। किसी समय नेताजी यहाँ हुआ करते थे और इस मंच पर ज़्यादातर समय में वो आए, और आज चाचा शिवपाल सिंह आए हुए हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसा मैंने कहा था, अपने वादे के पक्के हैं हम। चाचा जी के बीच में सिर्फ 2 वक्ता थे, एक को हम सुन चुके हैं और सिर्फ 1 वक्ता बाकी हैं। आदरणीय श्री राजेश यादव जी मुरादाबाद से पधारे हैं और उनका पूरा परिचय मैं आपको पहले दे ही चुका हूं। डायरेक्टर हैं इफ्को के टोक्यो, और मैं बहुत मन से, बहुत दिल से उनको एक संक्षिप्त आशीष वचन के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री सतपाल यादव जी यहाँ पर हैं, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। मैं बहुत मन से हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें, हमें खुशी होगी। धन्यवाद रवि यादव जी कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी आपने बोलने का मौका दिया। ये अनुशासनहीनता है। अगर हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है तो फिर हम किसी भी क्षेत्र में अगली पंक्ति में खड़े नहीं हो सकते। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजकगण को। मैं बहुत एहतराम के साथ जस्टिस आदरणीय वीरेंद्र सिंह साहब, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनके चरणों में अपना प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान में जिनकी पहचान है और वो जिधर को चलते हैं उधर रास्ते बनते हैं, वो जहां जाते हैं वहां एकता का नारा लगता है। अभी पुरानी एक दूसरी यादव महासभा के अध्यक्ष जी कह रहे थे कि यहीं से शुरू हुई थी 2-2 सभाएं, और आज कितना बड़ा शुभ दिन है कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी के सामने हम सब एक लाइन में बैठे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। नाहर सिंह जी हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, बड़े भाई हैं। आदरणीय राकेश यादव जी हैं, आदरणीय चक्रपाणी यादव साहब हमारे लिए बहुत सम्मान के योग्य हैं। मंच, मेरे लिए सारा मंच सम्मानित है। महिलाएं, बच्चे, पत्रकार बंधु, भाई एसबीर सिंह जी, भाई इकबाल साहब, गुलफाम साहब और समाजवादी पार्टी के बहुत बहादुर नौजवान जिला अध्यक्ष। मैं एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूं कि मेरी फितरत में गुलकारी नहीं है, मेरी फितरत में गुलकारी नहीं है, सदाकत है, रियाकारी नहीं है, और खुदा चाहे जिसे देता है इज्जत, किसी के घर की सरदारी नहीं। साथियों, ये बहुत बहादुर समाज है, बहुत बहादुर समाज है ये। ऐसा बहादुर समाज जिसमें योगी राज श्री कृष्ण जैसे भगवान पैदा हुए, जिसमें आदरणीय मुलायम सिंह यादव जैसा दूरदर्शी व्यक्तित्व, जिन्होंने संविधान की रक्षा की थी, मुलायम सिंह यादव जैसा बहादुर योद्धा पैदा हुआ। लेकिन तकलीफ के साथ कहना पड़ता है आज कि मैं शाम जब टेलीविजन खोला तो उसमें आ रहा था
कि राम मंदिर के शिलान्यास में समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया जाएगा। उसके नेतृत्व में गोली चलवाई थी। बड़े शर्म की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये बयान दिया है। किसी के बाप की जागीर नहीं है राम। राम कण कण में रमने वाले राम हैं। किसी की बपोती नहीं है राम। हमने भी चंदा दिया है, हमारे समाज ने भी चंदा दिया है, और हमसे जैसा धार्मिक व्यक्ति हमसे बड़ा कोई हो नहीं सकता समाज में। अभी दिया था रत्न, जरा सवाल कर लो उन लोगों से, अगर वो इतने ही बुरे थे तो मुलायम सिंह यादव को रत्न क्यों दिया गया? किसने दिया था? ये सोचने का विषय है। मैं भाई सिकंदर यादव जी की बात से बहुत इत्तेफाक करता हूं। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज मनन करने का वक्त है। सिर्फ मोहरे चले जा रहे हैं। उन साथियों से पूछ के देख लो। मैं सवाल करता हूं उन लोगों से, हम लोग इतने नालायक साबित हो गए हैं, इतने नाकाबिल हो गए हैं कि हमारा एक भी आईएएस उत्तर प्रदेश में कलेक्टर नहीं है। क्या वजह है? हम इतने नाकाबिल हो गए। सबका विकास, क्या बात है? ये वो लोग कह रहे हैं जो सबके विनाश पे लगे पड़े हैं। आज मुझे डर लग रहा था। अभी चक्रवाणी जी कह रहे थे, राजेश जी उम्र झलकन लगी तुम्हारे ऊपर, तो मैंने इनसे कहा, मैंने क्या नेताजी की जय बोली, फिर प्रोफेसर साहब की जय बोली, फिर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब की जय बोली, अखिलेश यादव की जय बोली, अब उनके बेटों की भी जय बोलेंगे तो फिर उम्र तो झलकेगी। हमने तो अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मैं चेयरमैन रहा, 10 वर्ष चेयरमैन रहा जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद का, आपने बनाया। और मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में आरबीआई ने मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक को फर्स्ट रैंक दी। इसी प्रधानमंत्री ने मुझे अवार्ड दिया। आरबीआई मेरी संस्था है ना आपकी संस्था है। जब हम चेयरमैन हुए थे उस बैंक में तनख्वाहें नहीं मिलती थी। हमने 19 करोड़ के प्रॉफिट में बैंक को ले जाके छोड़ा और प्रधानमंत्री जी ने अवार्ड दिया। और हमारे खिलाफ 150 जांच हुई। अब आप समझ लीजिए किस लिए हुई होंगी। इसलिए कि मेरा दोस्त ये था कि मैं यादव समाज में पैदा हो गया था, यही तो मेरा दोस्त था। लेकिन गिरते हैं सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या करेंगे जो घुटनों के बल चलें। ये बहादुर कौम में पैदा होने वाले लोगों, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हें मिटाने वाले लोग मिट जाएंगे, आप नहीं मिटोगे। अलख जग चुकी है, कोशिश की जा रही है। यहां आपको पता है यहां तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, सब कुछ बिकाऊ है। कोई चैनल खोल के देख लेना, वह एक ही योद्धा का नाम आता है। कोई सा चैनल किसी वक्त खोल लो, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मुझे याद आ रही है नेताजी की वो रणनीति, उन्होंने नारा दिया था, बोल किसानों हल्ला बोल, बोल जवानों हल्ला बोल, और अखबार वालों पे भी हल्ला बोल। 2 ही दिन में ठीक हो गए थे लोग। अपनी ताकत का एहसास अगर नहीं कराओगे
तो खत्म होते चले जाओगे और इस इंतजार में रहोगे कि आज मैं खत्म हो रहा हूं तो कल को तुम भी खत्म होगे। मैं बधाई देता हूं, आपने बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। जरूरत इस वक्त, कई लोग बोल चुके हैं, जरूरत इस वक्त मैंने कहा है, जो शेड्यूल कास्ट का समाज है उसके बीच में बैठने की जरूरत है, उसके बीच में जाने की जरूरत है, क्योंकि वो भी हमारा पार्ट है। जितना अपमान हमारा हुआ है उससे कहीं ज्यादा उनका भी हुआ है। और ये जो फैजल साहब बैठे हैं यहाँ मंच पे, लाल टोपी लगाए, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, ये इकबाल बैठे हैं, इनके बीच में भी बैठने की जरूरत है। इन्हें आत्मीयता का बोध कराते रहना। मुझे परसों से बड़ी दुविधा में मैं था। मैंने मंत्री जी से निवेदन, हम तो मंत्री जी कहते हैं और कहते रहेंगे, आखिरी सांस तक हम पे बड़ी कोशिश की गई कि साहब भाजपा ज्वाइन कर लो। तो हमने कहा हमारा तो एक ही घर है। अब आखिरी शुरुआत भी वहीं से हुई थी और आखिर भी वहीं होगा। उसका नाम है शिवपाल सिंह यादव। बैठे, हमारी बड़ी करीबी रिश्तेदारी है माठ साहब से। 4-5 दिन से बड़े परेशान थे, बोले साहब कार्यक्रम रद्द हो रहा। तो मैंने कहा ये कार्यक्रम रद्द नहीं होगा। बोले क्यों? मैंने नहीं होगा रद्द। अपने पे यकीन रखिए, अपने रिश्तों पे यकीन रखिए, अपने संबंधों पे यकीन रखिए। किसी की औकात नहीं है कि कोई कार्यक्रम रद्द हो जाए। हमारा समर्पण है इनके प्रति, तो ये कार्यक्रम रद्द नहीं कर सकते। और जब हमारे ही मन में दुर्भावना है, और वो है नहीं। भाई नाहर सिंह जी खड़े हैं, बहुत देर से बात हो रही थी, बहुत पुराने साथी हैं। मैं बहुत ज़्यादा रोड़ा नहीं बनूंगा। आपके और मुख्य अतिथि जी के बीच में आप सब लोग बुजुर्ग लोग भी हैं, और इतना बढ़िया, इतना शानदार कार्यक्रम बहुत कम होता है। इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। वो हमारी बहन एक बहुत महिलाओं के साथ आई, बहुत पहले आ गई थी, राजकुमारी जी संभवतः नाम है। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। आपका मैंने कीमती वक्त लिया, आपने मुझे बहुत धैर्य के साथ सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय श्री राजेश यादव जी को हमने सुना, मुरादाबाद से चल कर आए हैं, हमेशा समाज के लिए हमेशा खड़े रहे हैं, खड़े रहते हैं। हमारे बीच में अनिल यादव जी हैं, प्रधान संपादक हैं सूर्या बुलेटिन के। आपको नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। राजेश यादव जी हैं, पार्षद बमेटा से हैं। आदरणीय श्री बबलू यादव जी हैं, प्रधान बमेटा, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं सर। हीरालाल यादव जी, श्री राम कैलाश यादव जी, आर्यन यादव जी, DS यादव जी, श्री मनोज कुमार यादव जी, श्रीमती आशा यादव जी, उषा यादव जी, नरेंद्र यादव जी, भीष्म सिंह यादव जी, वीरेंद्र यादव जी, जयवीर यादव जी और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव जी, आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन और स्वागत करता हूं समिति की तरफ से। और अब हम उन पलों की तरफ पहुंच रहे हैं। अब उन पलों के बीच में कोई दूसरा व्यवधान नहीं होगा, कोई हमें इंतजार नहीं करना होगा कि हम आदरणीय बल्लू प्रधान जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय इंद्र ठेकेदार जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। और अब हम जो पत्रिका विमोचन है, जिसके लिए हमने चाचा जी से अनुरोध किया, इतने अतिथियों से हमने अनुरोध किया, उनकी सरलता सहृदयता के उन्होंने इतने सम्मान के साथ, धैर्य के साथ हमारी बातों को सुना, हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। अब हम उस पल की तरफ बढ़ रहे हैं जब ये पत्रिका का विमोचन किया जाएगा। इस पत्रिका को ये समिति पिछले 14 वर्षों से, जिसमें अनेक लोगों की मेहनत है, जिनमें से कुछ नाम आज आपने सुने। जब हम गांव देहात से जुड़े थे तो हमें मालूम रहता था कि किसका बच्चा जो है वो शादी के लायक है, किसका नहीं है।
लेकिन अब ऐसी संस्थाएं उन बच्चों के पते पूरे 6 महीने 1 साल इकट्ठा करते हैं। ये लोग अपने घर से पैसे इकट्ठे करते हैं, चंदा करते हैं और उसको एक पत्रिका का रूप देते हैं और निःशुल्क रूप से अपने समाज में बंटवा देते हैं, ताकि अगर किसी का उससे कोई फायदा होता हो, यदि उसमें कोई भी, मैं चाहूंगा आदरणीय केपी यादव जी, के यादव जी, आदरणीय इंद्रपाल यादव जी प्लीज मंच पर आएं और विमोचन में शामिल हों। आपका दिल से स्वागत, अभिनंदन सर। ये संस्था जो आज यहाँ पर खड़ी है, इसके पीछे बहुत लोगों का योगदान है, सहयोग है। मैं देखता हूँ बड़े भाई आदरणीय श्री राम अवतार यादव जी, जो दिन रात, हम कई बार उनसे नाराज भी होते हैं कि आप लगातार इस कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं, दीवाने लोग हैं, जो समाज के लिए हमेशा लगे रहते हैं। पत्रिका विमोचन के पल तालियों के साथ हम चाहेंगे इस पल का हम स्वागत करें। दिल खोल के फोटोज लीजिए, फोटोज का जमाना है, यादें रह जाती हैं। तालियां भी मुझे लगता है कि गाजियाबाद के यादवों की इतनी कमजोर तो नहीं होनी चाहिए। आदरणीय राजेश यादव जी, पार्षद बमेटा, मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूं कि कृपया आप मंच पर आएं जब आपके फोटोज हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का, इस बात के लिए अभिनंदन कि मैं सभी अतिथियों से गुजारिश करूंगा कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। और अब जो स्वागत का सिलसिला और हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सुनने का सिलसिला है, सिर्फ हमारे पास अभी 2 वक्ता, हमारे 2 वरिष्ठ जिनको हमको सुनना है, हमारे मुख्य अतिथि और हमारे अध्यक्ष महोदय। मैं उससे पहले चाहता हूं, हमारे बीच में देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारी आदरणीय मामी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बदायूं पधारी हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आएं, मंच पर आसन ग्रहण करें। आपका दिल से अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय श्रीमती पूनम भारत यादव जी और अनिल यादव जी से आग्रह कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अनिल यादव जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब इसके बाद बहुत बहुत स्वागत आदरणीय श्रीमती पूनम यादव जी, जुझारू नेत्री हैं, हमेशा समाज के लिए खड़ी रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप आज न आती तो शायद हम नाराजगी का पत्र भी आपको छपवा कर भेज देते। आप उससे बच गई, इसके लिए आपको बधाई। साथियों, जैसा मैंने कहा था, अब मैं चाहूंगा कि समिति के कुछ नाम जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो आए और आदरणीय चाचा जी का सामूहिक स्वागत करें, हमारे अतिथियों का स्वागत करें। इस समिति के जो आयोजन समिति है, मैं उसका नाम ले रहा हूं। श्री राम अवतार यादव जी जो इसके अध्यक्ष हैं, श्री देवेंद्र यादव जी, श्री सिकंदर यादव जी, श्री वीरपाल यादव जी, श्री सत्येंद्र यादव जी। मैं जो नाम ले रहा हूं, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये फोटोग्राफ उनकी याद के लिए समिति का हमारे अतिथियों के साथ होगा, तो कृपया वो मंच पर आते जाएं। हाँ, बस। आदरणीय श्री श्यामवीर यादव जी, श्री सत्य प्रकाश यादव जी, श्री MS यादव जी, श्री प्रेम सिंह यादव जी, श्री राजेंद्र यादव जी। मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि जिन लोगों के समिति में मैं नाम ले रहा हूं, कृपया मंच पर आएं ताकि समय बचेगा। उसके तुरंत बाद हम चाचा जी को सुनेंगे। श्री छोटे यादव जी, श्री दीपक यादव जी, श्री विनोद यादव जी, श्री सतपाल यादव जी, श्री प्रदीप यादव जी, श्री योगेश यादव जी, श्री कृष्ण यादव जी, श्री कुणाल यादव जी, श्री महेश यादव जी, श्री राहुल यादव जी, श्री महेंद्र यादव जी, श्री संतराम यादव जी, श्री कृष्ण यादव जी, श्री जगत सिंह यादव जी, डॉक्टर राजवीर सिंह यादव जी, डॉक्टर संगीता यादव, श्रीमती वंदना यादव, श्रीमती MS यादव जी, श्रीमती राजकुमारी यादव जी, श्री रामेश्वर यादव जी, श्री कालू यादव जी। कालू यादव बहुत अच्छे रागनी गायक हैं, लोक कलाकार हैं। हम आज उनको सुनना चाहते थे मगर वो थोड़ा देर से हो गए हैं, वो कृपया मंच पर आए। श्री गोविंद यादव जी, श्री चमन यादव जी, श्री विनोद यादव जी, श्री चेतन यादव जी, श्री सुखवीर यादव जी, श्री नीरज यादव जी, श्री धीरेन्द्र बिल्लू जी, श्री हेमंत यादव जी, श्री विक्रम सिंह यादव जी, श्री दलेल सिंह यादव जी, श्री राकेश यादव जी, श्री सुधाकर यादव जी, श्री कृष्णानंद यादव जी। ये कुछ समिति के नाम हैं। इस समिति के साथ बहुत लोगों की मेहनत और दुआएं हैं। समिति के जो भी लोग हैं, कृपया मैं अगर किसी का नाम भूल गया हूं तो मेरी करबद्ध विनती है कि इस ऐतिहासिक पल में शामिल हों। और मैं ये चाहता हूं कि फोटोग्राफ के लिए बहुत जरूरी है कि ये एक व्यवस्था बने ताकि चाचा जी भी दिखें।
बुला लो बोलने के लिए। अच्छा,